ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम श्री राजीवलोचनाय नमः। ओम श्री कुलेश्वराय नमः। ओम श्री सोमेश्वराय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्कीर्तिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ति सतां कौतुकम्। यत्र पादाब्जप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते। श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विभृतवासा कनकगपिशं वैजयन्तीं च चन्द्राणवेणोर्धर पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यशोपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य
प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरि देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्णमोह महामाया प्रयच्छति या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वेदव्यास जी के पद कमल मन्नो बारंबार मचो शरण गाँव हो श्री कृष्ण के हनुमत हो सहाय सब द्वारन को छोड़कर मां आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।
पाणिर्मधुरा पादौ मधुरो वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरा नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् सख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुखं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् कर्णं मधुरं तारणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं शामितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वेची मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुरा युक्तं मधुरं मोक्तं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मोक्तं मधुरम् हृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा गोपा मधुरा
मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास नारायण भगवान श्री सुखदेव जी भगवान की श्री परीक्षित जी महाराज की पूज्य अपने अपने माता पिता की पूज्य अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की महाकाल महाराज की भैरव जी महाराज की जगन्नाथ भगवान की श्रीवाके बिहारी लाल की राधा रमण लाल की जय। कथा पंडाल में विराजमान देवानंद श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह की कथा पर पधारे हुए सभी भक्तमयी माताएं, पिता तुल्य गणमान्य जन, युवा भाई बहन, छोटे छोटे हल्ला करने वाले भाई बहन और हमारे सोनी परिवार का आमंत्रण पत्र स्वीकार करके पधारे हुए सभी भक्त अनुरागी भक्तजन, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक हार्दिक वंदन स्वागत। आप सबको सादर प्रणाम है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए कथा में आज भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन होगा। खूब सारी मीठी मीठी कथा और खूब सारी बधाई गीत भी आज गाएंगे क्योंकि भगवान का जन्म हुआ है। कल बधाई गीत नहीं गा पाए थे। जब भगवान का नामकरण संस्कार होगा उस समय उस वक्त बधाई गीत छोटा सा गाएंगे। प्यारे भक्तजन, कथा में डूबने के पहले हमको हमारे मन को शुद्ध करना चाहिए। एकाग्रचित्त मन कैसे होगा? जब तक हम भगवान का नाम उच्चारण नहीं करेंगे, भगवान का हम लोग संकीर्तन नहीं करेंगे, तब तक हमारा मन जो है एकाग्रचित्त नहीं होगा। तो आइए मन को एकाग्रचित्त करते हैं, पहले भगवान का संकीर्तन करके उसके पश्चात कथा पर आगे प्रवेश करेंगे। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, रटू मैं तेरा नाम, मैं ठोया रटू मैं तेरा नाम, मैं ठोया मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, रटू मैं तेरा नाम, मैं ठोया रटू मैं तेरा नाम, प्यारे
बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए। ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए। ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए। प्रेम से भर दो ये मन, गाओ तेरा भजन। प्रेम से भर दो मन, गाओ तेरे भजन। रटू मैं तेरा नाम, मैं आठों याद। रटू मैं तेरा नाम, मैं आठों याद। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। भाव भर भूषणों से आपको सजाऊं मैं। भाव भर भूषणों से आपको सजाऊं मैं। नित नव भोज निज हाथों से पाऊं मैं। इस नव भोज हाथों से पाऊं मैं। नित नव भोज निज हाथों से पाऊं मैं। इस नव भोज हाथों से पाऊं। करो जब तुम शयन ताब तुमरे चरण। करो जब तुम शयन ताब तुम्हारे चरण। रटू मैं तेरा नाम, मैं आठों याद। रटू मैं तेरा नाम, मैं आठों याद। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। 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 मुझको राधा
रटू मैं तेरा नाम मैं आठों यार तुम तेरा नाम प्यारे मैं आठों यार मुझको राना कर दो ऐसा मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन मुझको राधा रमन कर दो रट मैं तेरा नाम मैं आठों यार रटू मैं तेरा नाम प्यारे ओ मैं आठों यार मुझको राधा रमण कर दो ऐसा बोलिए सांवरिया श्रेष्ठ सरकार की जय सदगुरुदेव भगवान की जय बाल कन्हैया लाल की जय सभी एक बार हाथ उठाइए जिनके पास दो हाथ है वही उठाना और जिनके पास हाथ नहीं हो मत उठाना चलो अब बोलो क्या बोलना है और जोर से बोलो थोड़ा से और जोर से मजा नहीं आया ऐसा नहीं एक साथ ऐसा नहीं ऐसा एक साथ चलो राधे राधे फिर आवाज डाउन हो गया आप लोगों का जब मैं बोला तो आप लोग अपना आवाज कम कर दे अच्छा मतलब मैं नहीं बोलूं चलो आप लोग बोलो। श्याम से मिला दे मतलब हमारे भक्त लोग बहुत चालाक हैं आज पता चला ठीक है तो कल हम सब जो है कहाँ पहुंचे थे कथा में प्यारे भक्तगण कल हम लोग पहुंचे थे भगवान का जन्म उत्सव भगवान का कल जन्म हुआ और आप लोग जो है सुंदर उत्सव मनाए नाचे गए देखो प्यारे भक्तजन लाला का कल जब जन्म हुआ और जैसे ही लाला का जब जन्म हुआ तो वसुदेव जी जैसे बाल कन्हैया लाल को जब लेके जाने लगे कारागृह में जन्म हुआ है जन्म भी हुआ तो बेचारे का कहाँ हुआ देखिए जेल में अगर मान लो जाए आपका जन्म जेल में हो जाए तो आप भगवान को कोसोगे भगवान हमारा जन्म कहाँ हो गया देखो यहाँ हो गया हमको यही जन्म दिया तो संसार में भेजे कि ओ तरह तरह का सुनाना चालू कर दोगे है? लेकिन भगवान का जन्म हुआ है जेल में लेकिन भगवान किसी से कुछ कहा क्या कुछ नहीं कहा जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है हमारे ऊपर कष्ट आते तो हम भगवान को दोष लगाते हैं भगवान आपने ऐसा किया वैसा किया ये जो धूप जल रही है उसको हम थोड़ा सा हटा दीजिए भैया ये धूप जल रहा है उसको हटा दो मैं सबको धुआं आ रहा है सबको हटा दो तो वसुदेव जी महाराज जो है वसुदेव जी कौन है बोलिए वसुदेव जी महाराज कौन से वंश के राजा हैं
कल्याणी माता जी, आप तो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हो। वसुदेव जी महाराज जो है चंद्रवंश के राजा हैं और इनके जो कहा जाए 1.5 साला कंस, आज कंस जो है इन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया है मथुरा में। मथुरा जब जाओगे तो आज भी कंस का कारागृह है, देखने को मिलेगा आपको। भगवान जहां पर जन्म लिए थे और वो स्थान भी आज भी है, जन्म स्थली। तो भगवान का जैसे जन्म हुआ तो वसुदेव जी महाराज टोकने में रखे और टोकने में रख करके लेके जाने लगे। हथकड़िया बेड़िया सब लगी हुई थी, सब छूट गया। दरवाजा जो था कारागृह का वो अपने आप खुलने लगा। क्यों खुलने लगा? क्योंकि भगवान कौन है? मायापति। और वो दरवाजा क्या है? दरवाजा है माया। भगवान के आने से माया जो है हट जाती है। भगवान को लेके जैसे ही चलने लगे वसुदेव जी महाराज, भगवान के जन्म के पहले बारिश खूब हुआ था और जैसे बालक बाहर आया तो सब शांत सुंदर, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर है, प्रकाश दे रहे हैं, प्रमोदित कर रहे हैं, ठंडी शीतल हवा चल रही है। और बाबा लेकर के आए गोकुल उस पार ले जाने के लिए, और गोकुल उस पार ले जाने के लिए जैसे ही बाबा आए विचार करने लगे कि बोले मैं यमुना को पार कैसे करूं, यमुना तो बड़ी गहरी है और जल भी अथाह भरा हुआ है, कैसे पार किया जाए। तो उस समय जैसे ही बाबा विचार कर रहे थे तो यमुना मैया जो है, यमुना का जल सतह खूब बढ़ा हुआ था। यमुना कौन है? यमराज की बहन है यमुना। किसकी बहन है? यमराज की बहन है यमुना। और आज भी हर साल यमराज जो है अपनी बहन यमुना से मिलने आते हैं। तो उसी दिन को भाई दूज के नाम से मनाया जाता है। आप लोग मनाते हो ना भाई दूज? बहन जो है भाई की पूजा करती है और इस दिन यमुना जी में नहाने से आयु लंबी होती है और भाई बहन का प्रेम जो है प्रगति पर रहता है, बढ़ते जाता है। भाई दूज पर यमुना स्नान करना चाहिए। अगले साल जाना आप सब लोग। तो प्यारे भक्तजन, यमुना मैया जो है भगवान की पटरानी है और यमुना मैया जो है भगवान की पटरानी है। तो उन्होंने सोचा कि बोले चलो मैं भगवान के पैरों को तो छू लूं कम से कम। पैर को छूने के लिए जैसे जल सतह बढ़ने लगा, भगवान ने देखा यमुना ऊपर आ रही है। भगवान ने खुद ही टुकने से अपना पैर बाहर निकाल दिया। भगवान के पैरों को छू करके यमुना नीचे आ गया। भगवान जब अपने पैर को टुकने से बाहर निकाले तो कुछ संत ये भी बताते हैं कि यमुना श्रृंगार करके बैठी थी कि मेरे पति आ रहे हैं। वो थोड़ा सा मुचमुचा रही थी श्रृंगार करने के बाद। तो भगवान ने ताड़ना दिया है कि होने वाले ससुर है, घूंघट डालो, इसलिए भगवान ने पैर से मारा। जैसे ही पैर से स्पर्श हुआ, पानी जो है पूरा घुटने तक आ गया। बाबा लेके जाने लग रहे हैं और जैसे बाबा लेकर के जा रहे हैं, गोकुल पूरा सन्नाटा, सब सोए। गोकुल पर नंद महल में जैसे ही प्रवेश किए, नंद महल में जब आए बाबा जो है लेकर के लाला को, तो जसोदा जी के बाजू में लाली जो आई थी योग माया, लाला को इस तरफ सुला दिए, कंबल उड़ा दिए और योग माया जो आए थे उसे लेकर के बाबा जो है वापस मथुरा आए। और वापस मथुरा जब लेकर के आए तो कारागृह का जो दरवाजा है वो बंद होने लगा। और जैसे कारागृह में आए तो बाबा के पैर में ऑटोमेटिक हथकड़ियां और बेड़ियां लग गई। वो कौन है? वो माया है। इसलिए माया का दरवाजा बंद हो गया। और मायापति आते हैं तो माया हट जाता है। कारागृह में आने के बाद वो कन्या जो है जोर से रोती है, चिल्लाती है। उतने में सारे के सारे सैनिक जाग गए, खड़े हो गए और जा करके महाराज अपने मालिक को सूचना दी, स्वामी को, कंस को, महाराज आपका काल आ गया है, जन्म ले लिया है, चलो कारागृह। रातों रात कंस आ गया, मेरा काल जन्म ले लिया है,
जिससे मेरी मृत्यु होगी वो जन्म ले लिए है, चलो। ऐसा कहा करके जब कंस जब आया, और कंस जो है जब आया तो आकर के देखा, अरे ये तो कन्या है, इसका क्या करें, हमको तो बेटे की आवश्यकता थी, हमको तो पुत्र की आवश्यकता है, और ये तो बेटी है, हा? ऐसा कहे तो सिपाहियों ने कहा, बोले महाराज कन्या के रूप में भी तो आ सकती है, काल जो है जरूरी है बेटा बन के आए, इसे मार डालो, छोड़ो मत। और जैसे ही कंस उसको पकड़ा, और कंस जैसे उसको पकड़ा और पकड़ करके जैसे पटकने वाला था, उतने वो कन्या जो है उछल गई और कंस के सिर में लात मार के आकाश में चली गई, और आकाश में जाकर के वही मैया जो है भद्रकाली का स्वरूप बना ली, विंध्यवासिनी का स्वरूप बना ली। बोलो विंध्यवासिनी मैया की। विंध्यवासिनी मैया का सुंदर स्वरूप बना लेती है, अष्टभुजी मैया का। ऐ दुष्ट, अरे तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कब का पहुंच चुका है, तू मुझे क्या मारेगा तू। तो बोले कहे पता बता दो माँ, पता बताओ, एड्रेस क्यों मैं बताऊं, तुझमें शक्ति है तो जा ब्रज के 84 को उसमें खोज ले, और जिसको उसको जहां पहुंचना था वो पहुंच गया, चल जा। इतना कहा कि मैया जो है अदृश्य हो गई। और वही मैया जो है हर गांव में शीतला, हर गांव में चंडी, हर गांव में दुर्गा, हर गांव में ज्वाला, वही मैया जो है विराजमान है। समझ रहे हो ना, हर स्थान पे वही मैया जो है महामाया है, वही समलेश्वरी है, वही दुर्गा है, वही काली है, हर गांव गांव में विराजमान होता है कि नहीं होता है। जैसे उस दिन कलश यात्रा पे गए थे तो शीतला जी की मंदिर थी, हाँ, ये सब उन्हीं के अवतार हैं, समझ रहे हो ना। हाँ। तो प्यारे भक्तजन, भगवती मैया आकाश में जाकर के अदृश्य हो गई। कंस ने रातों रात सूचना दे दिया, क्या सूचना दिया, रातों रात ये सूचना दे दिया कि ब्रज के 84 को उसमें जितने नवजात शिशु हैं जाओ सबको मारो। मीटिंग बैठा दिया और कहे सबको मारो जाओ। कंस जो है मीटिंग बुला करके सबको आदेश कर दिया। आइए अब इधर चलते हैं गोकुल की ओर। गोकुल क्या है? गोकुल, गो शब्द का बहुत सारा अर्थ होता है। गो मतलब गाय भी होता है, गो मतलब भक्ति भी होता है, गो मतलब इंद्रियां भी होती है, इंद्रियों का समूह, भक्ति का समूह। इंद्रियां, जहां के लोग अपने इंद्रियों पर कृष्ण नाम के रस को बैठा के रखे हैं, कृष्ण को बैठा के रखे हैं, वो है गोकुल। आप भी अपने इस शरीर को मथुरा बनाओ, शरीर को मथुरा बना लो और हृदय को गोकुल बना लो। और गोकुल जिस दिन हृदय तुम्हारा बन गया, उस दिन भगवान बाल कन्हैया जरूर तुम्हारे हृदय में आकर के बस जाएंगे, बैठ जाएंगे, याद रखना, ठीक है। प्यारे भक्तजन, नंद बाबा की 2 बहन थी। कितनी बहन थी? 2 बहन। एक का नाम था नंदा और एक का नाम था सुनंदा, ठीक है। अब ये दोनों बहनें जो है बहुत पहले ही आ चुके हैं कि बोले हमारे भैया के घर में संतान आने वाला है इतने उम्र में, बुढ़त काल में। नंद बाबा 75 साल और नंदरानी जस्ट 10 साल बड़ी उससे, समझ रहे हो। हाँ। अब मैया जो है गर्भवती है तो बोले भाई सबको एक आशा रहता है, बहन लोगों को मायके में कुछ काम होता है तो बोले हम जाएंगे, हमको नेंग चार मिलेगा, हमारी भैया भाभी देंगे, सबको आशा रहता है। नंदा और सुनंदा दोनों बहुत पहले ही पहुंच चुके हैं। इधर रात्रिकालीन नंद बाबा का नित्य आदत था। क्या आदत था? कि वो प्रातः काल उठते थे और उठ करके अपने गौशाला में जाते थे। कहाँ जाते थे? गौशाला में। और गौशाला में जाते थे नित्य और अपने गायों का दर्शन करते थे। नंद बाबा के पास कितना गाय था पता है आपको? नंद बाबा का कितना गाय? 9 लाख। 1000 2000 नहीं, 9 लाख गाय था नंद बाबा के पास। नंद बाबा प्रातः 4 बजे उठ करके चले गए अपने गौशाला। इधर नंदा सुनंदा उठी, भाभी के पास देखती छोटा सा बच्चा है। अरे भाभी का बेटा आ गया है, भाभी तो सोई है आराम से। पहले बोले देख लेते हैं छोरा है कि छोरी है।
चादर उठा हटा करके देखे तो वाकई में छोरा है। एक बहन गई गौशाला और एक बहन आंगन में आके थाली को टन 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 बजाने लगी, सबको जगाने लगी। सुनंदा गई कहाँ? गौशाला। और उधर गौशाला में नंद बाबा जब पहुंचे हैं तो क्या देख रहे हैं पता है आपको? एक सफेद रंग की गाय है और उसके पास छोटा सा सफेद रंग का बछड़ा है, वो दूध पी रहा है। और वो दूध पी रहा है और एक छोटा सा ग्वाला है जो बांसुरी पकड़ा है कमर पे, मोर पंख लगा है, वो गाय को दूह रहा है, छोटा सा बालक, और दूध को स्वयं पी रहा है, बछड़े को पीने नहीं दे रहा है। तो नंद बाबा के मन में थोड़ा सा आशा जगा कि काश ऐसा ही छोटा बच्चा काश मेरे यहाँ आ जाता। वो बच्चे को देख रहे हैं ना, वो नंद बाबा देख रहे हैं, काश ऐसे ही छोटा बच्चा मेरे यहाँ भी हो जाता तो क्या होता। उतने में सुनंदा आवाज लगाई, भैया बधाई हो, भैया बधाई हो, भैया बधाई हो। जैसे आवाज लगाए तो वो जो सामने जिसका दर्शन कर रहे थे बाल कृष्ण का ना, वो गायब हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान जहाँ माया होता है वहाँ भगवान नहीं रहते। माया कौन है? सुनंदा, वो आ रही है, भगवान गायब हो गए। सुनंदा आई, कहे भैया बधाई हो, बधाई हो। बोले कैसे, क्या बधाई, क्या बधाई दे रही है सुनंदा? बोले भैया, बोले ऐसे तो ना बताऊंगी मैं, बोले कुछ मुझे देना पड़ेगा आपको, नेंग चार न्यौछावर कुछ भी दो तब बताऊंगी। पक्की खबर लाई हूँ और ऐसा खबर लाई हूँ कि जिसको सुनने के बाद आप भी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, जिसका आपने सदियों से इंतजार किया। बोले अच्छा ऐसा? हाँ, और ऐसा छोटा मोटा नहीं चाहिए, मुझे बड़ा माल चाहिए नेंग चार में, न्यौछावर में। बोले अच्छा ऐसा, ठीक ठीक, एक काम कर, ये चाबी का गुच्छा रख ले तू, ये तिजोरी की चाबी है, और तुझे जो चाहिए वो तू जाके निकाल लेना, जो तुझे रखना है। आज के भाई लोग ऐसा करेंगे? आज के भाई लोग ऐसा करेंगे? नहीं देने वाले। आज के भाई लोग तिजोरी की चाबी थोड़ी देंगे, लेकिन नंद बाबा ने दिया, चाह बहन तुझे जो चाहिए निकाल। तब बताइए, अच्छा बता हुआ क्या? बोले भैया आप जो है पिता बन गए, बधाई हो, आपके आंगन में छोरा आया है। जैसे ही नंद बाबा ने सुना कि मेरे घर छोरा आया है, बेटा आया है, ओहो, खुशी का कोई ठिकाना नहीं। इतने आनंदित हो गए नंद बाबा, इतने आनंदित हो गए, दौड़े दौड़े जमुना जी गए। सबसे पहले तो सुबह सुबह 4:30 बजे यमुना जी गए और यमुना जी में जाकर के तुरंत डुबकी लगाए। कितने बार नहाए हैं पता है? कितने बार नहाए होंगे? बोलो, अनुमानित बता दो। 75 साल के बुजुर्ग हैं, कितने बार नहाए होंगे? 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 10 बार, 20 बार, 30 बार, है कि नहीं? और कितना नहाएंगे? ज्यादा नहाएंगे तो सर्दी नहीं लग जाएगा? ऐसा नहीं है। नंद बाबा ने 108 बार डुबकी लगाया है यमुना जी में, 108 बार। और 108 बार डुबकी लगाने के बाद तुरंत नए कपड़े पहने हैं, पगड़ी बांधे हैं, मुंछों में ताव दिए, आंखों में सुरमा, लकड़ी पकड़े और सबके घर जा जाके सबको घर से बाहर निकाले और सबको बाहर निकाल के सबके घर में मिठाई बांटे। तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया गया, जातकर में संस्कार करवाया गया, स्वास्थ्य वाचन कराया गया और तुरंत साथ ऐसे मीठे तिल, जैसे आप तिल के लड्डू खाते हो ना, वैसे साथ मीठे तिल का जो लड्डू बनाया, साथ तिल के पहाड़ और दान कर दिया। तुरंत संकल्प लिया और संकल्प लेकर के तुरंत 2 लाख गाय का दान कर दिया। और गाय भी दान किए हैं नंद बाबा ने। तो ऐसा गाय नहीं किया बोले एकदम पतली दुबली जो बीमार लग गई है, ऐसा गाय नहीं, हष्ट पुष्ट गाय। 2 लाख गाय का दान किया है नंद बाबा ने तुरंत। अब तो बोले ब्रज में उत्सव चालू हो गया। उत्सव का अर्थ क्या है? उत्सव। उत मतलब ईश्वर, शव मतलब प्राकट्य। सारे ब्रज वाले आज जो है इतने खुशी होकर के नाचने लगे, क्योंकि ब्रज के लोग जो है इतने दिन से इंतजार किए हैं लाला के आने पर। ब्रज के लोग जो है एकादशी का व्रत किए हैं, निर्जला, कि जसोदा के यहाँ लाला आ जाए, जसोदा के यहाँ लाला आ जाए। सब गोपी बन के आए हैं, जितने देवी देवता गोपी बन करके ब्रज में है कि हमें भी दर्शन मिले लाला का, हम भी दर्शन करेंगे लाला का। सारे लोग गोपी बन करके आए हैं और आज लाला जब आए तो सब बधाई देने जा रहे हैं। एक आ रहा है, एक जा रहा है, फूल मिठाई सब। हाँ? और ऐसा नहीं कि बोले जैसे वैसे चले गए ना, ऐसा नहीं।
सुंदर सुंदर लहंगा पहन रहे हैं, गोपियां सुंदर सुंदर साड़ियां पहन रहे हैं और सुंदर तैयार हो करके सब लोग जो है जा रहे हैं। आज मैया भी अपनी, यशोदा मैया भी अपनी ना वो लहंगा पहनी जिसमें वो साड़ी अपनी शादी में पहनी थी। समझ रहे हो ना? 80 वर्ष पहले माँ की शादी हुई थी यशोदा मैया की, तो शादी का जो जोड़ा था उसको निकाल करके मैया जो है सुंदर रखी है, पहनी है, श्रृंगार की है यशोदा मैया। हाँ, और आज सुंदर मैया जो है 25 साल जैसे लग रही है यशोदा मैया। यशोदा का अर्थ क्या है? यशोदा राधा जी की माँ का नाम और कन्हैया की माँ का नाम, दोनों का अर्थ एक ही निकलता है। राधा जी की माँ का नाम क्या है? क्या है राधा जी की माँ का नाम? आप राधा जी को मानते हैं ना? बताइए। भूल गए? ऐसे कैसे बनेगा? आप कल आए थे ना हमसे मिलने के लिए, तो बोले ना मैं राधा जी को मानती हूँ। तो राधा जी की माँ का नाम क्या है? कीर्ति। क्या नाम है? कीर्ति। और यशोदा, कीर्ति और यशोदा दोनों का जो नाम का अर्थ है वो एक ही है। यशोदा का अर्थ क्या है? जो दूसरों को यश प्रदान करे। यश का मतलब क्या है? कीर्ति। राधा की माँ का नाम क्या है? कीर्ति। तो दोनों की माँ का नाम का अर्थ एक ही है। आज यशोदा मैया इतनी सुंदर लग रही है। यशोदा मैया के पास जितने लोग आ रहे हैं सब बधाई दे के जा रहे हैं। बधाई हो मैया, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज ब्रजराज जो के लाला का जन्म भयो, छाय उर्मोद भय अति सुखदाई हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सारे ब्रजवासी जो है आ रहे हैं, लाला पलने में है, पलना में ऐसे झुला झुला के सब लोग जा रहे हैं। इतने जोर जोर से बधाई दे रहे हैं ना। आप लोग जब राधे राधे अभी चिल्लाए ना, तो आवाज जो है यहाँ से वहां तक नहीं गया होगा, लेकिन जब ब्रज वाले जब चिल्ला चिल्ला के बधाई दिए हैं तो आवाज कहाँ तक गया है पता है आपको? बरसाना तक। बरसाना तक आवाज गया है। और बरसाना से राधा जी के पिता वृषभानु जी कहा कि हमारी तो प्रतिज्ञा ही बचपन से, जिस दिन नंद बाबा का छोरा होगा हम बधाई देने जरूर जाएंगे, टेका भेजेंगे, मिठाई भेजेंगे। तो आज वृषभानु जी तैयार कर रहे हैं, बोले चलो चलते हैं। और लाला के आने के पहले लाली पहले ही आ गई राधा जी। राधा जी बड़ी है कन्हैया से। कितने दिन की बड़ी है? 11.5 महीना। ठीक है, 11.5 महीना बड़ी है मैया जो है। भादो के महीने में ही लाली का आगमन हुआ। और भादो के महीने में कौन आए हैं? बाल कृष्ण लाल। तो बरसाना वाले भी चले आए, चलो भैया। बोले नंद महर घर घोटा जायो, बरसाने से टीका आयो, बरसाने से टीका आयो, नंद महल घर घोटा जायो। सुंदर सब लोग जो है बधाई दे रहे हैं, जा रहे हैं। और नंद बाबा ने सुंदर स्वागत किया वृषभानु जी का। माखन मेवा के मिश्री के डब्बे ले लेकर के सब आए। एक गोपी आई मेहंदी लगाई हुई है। एक गोपी आई और क्या कर रही है? मेहंदी लगाई है। और मेहंदी लगा के यशोदा को दिखा रही है, देख तेरे लाला के नाम की मैंने मेहंदी लगाई है। तेरे लाला है ना, तो तेरे लाला के नाम से मैंने मेहंदी लगाई है, श्रृंगार मैंने की है, देखो। और सुंदर मेहंदी लगा के नाच नाच के गा रही है। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। ये सुंदर गा रही है गोपियां जो है। प्यारे भक्तजन, सारे लोग आनंदित होकर के नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। ऐसा ये जो प्रक्रिया है ना, वो 6 महीने तक चला है। बताइए, 6 महीने तक उत्सव मनाया गया है। 6 महीने तक। रोहिणी मैया अपने कक्ष में बैठी है। रोहिणी मैया कौन है? बलराम जी की मैया। रोहिणी मैया अपने कक्ष में बैठी है, खिड़की से कृष्ण के जन्म का उत्सव देख रही है। रो रही है कि मेरे पति जेल में बंद है मथुरा में। लेकिन लाला का जन्मदिन मनते मनते आज 6 दिन पूरे हो गए। देख रही है। तो नंद बाबा आए और नंद जी ने कहा कि आप नहीं चल रहे हो, आप भी चलो हमारे साथ।
आग्रह किया हमारे उत्सव में चलो। रोहिणी च महाभाग आनंद गोपाभिनंदिता व्यजरथ दिव्यवा शस्त्र कंठभरण भूषिता। रोहिणी मैया भी आई और उस उत्सव में वो भी नाचने लगी, गाने लगी। जैसे ही लाला जब आए तो अब भोलेनाथ से रहा नहीं गया। राम जी का जन्म हुआ था फिर भी भोलेनाथ जी आए थे, और कन्हैया का जन्म हुआ फिर भी भोलेनाथ जी आ रहे हैं। हाँ? बताइए, कन्हैया का जन्मोत्सव, जैसे कन्हैया का जन्म हुआ तो फिर भोले बाबा का भी आगमन हो रहा है। भोले बाबा से बोले रहा नहीं, बोले मैं भी जाऊंगा। और जैसे भोले बाबा जाने लगे तो उनके गण परेशान करने लगे, नंदी भृंगी श्रृंगी, बोले हम भी जाएंगे बाबा। बोले नहीं नहीं, तुम लोग मेरे साथ जाओगे तो बोले मेरे दर्शन में तुम लोग ना विघ्न डालोगे। बोले मैं लेके नहीं जाऊंगा तुम लोगों को। बोले बाबा हमें भी जाना है। तो नंदी भृंगी क्या कहे पता है आपको? बोले बाबा बाल कन्हैया का अगर आपने हमको दर्शन नहीं कराया और बाल कन्हैया का कहीं दर्शन आपने हमको नहीं कराया तो हम आपकी पोल पट्टी खोल देंगे कि आप भोलेनाथ हो, आप ही काशी वाले हो। हा? सोच लो आपकी पोल पट्टी खोल देंगे, मंजूर है? हा? तो कहे बोले ठीक है भाई चलो, लेकिन सब रूप को परिवर्तन करो। और आज भोलेनाथ जी आ रहे हैं कहाँ? कन्हैया के दर्शन करने के लिए। एक है हर और एक है हरि, और दोनों का मिलन हो रहा है। हाँ? और बड़ी अच्छी बात है कि हरि और हर का मिलन इसी महीने में हुआ है। चतुर्दशी तिथि भी आएगी, उस चतुर्दशी में हरि और हर का मिलन हुआ है। हाँ, उस दिन तो बेल पत्र और तुलसी पत्र एक साथ चढ़ा सकते हो शिव जी के ऊपर। इसी महीने में हरि और हर का मिलन हुआ है प्यारे। हाँ? कितना अच्छा मास है। आज भोलेनाथ जी का आगमन हो रहा है नगर में। बाबा जो है सुंदर काशी वाले भोलेनाथ जो है आ रहे हैं, और काशी वाले भोलेनाथ जब आ रहे हैं तो पार्वती मैया की भी इच्छा होती कि मैं भी चलूं। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि अभी आपका समय नहीं है, जब आपका समय आएगा तब आप आना। तो मैया रास के समय आई थी पार्वती मैया, और जैसे ही भोलेनाथ जी जब आए तो भोलेनाथ जी जैसे आ रहे हैं ब्रज में तो बड़े आनंदित है कि आज मैं अपने आराध्य का दर्शन करूंगा। हाँ? आज मैं अपने आराध्य को देखूंगा, ऐसा कह करके बड़े आनंदित हैं भोले बाबा। समझ रहे हो ना? हाँ। आइए छोटा सा भोले बाबा का एक भजन करते हैं, फिर कथा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है? बोले भूत भावन भगवान की जय। बोलिए भोलेनाथ जी महाराज की। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल वाले ने। जय हो।
जैसा जो भावन लाया वैसा ही वो फल पाया, जैसा जो भावन लाया वैसा ही फल वो पाया, ऐसा जो भाव न लाया वैसा ही वो फल पाया। नहीं खाले लौटाया डमरू वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लौटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। महारे जय हो। जो लगन लगाया सच्ची तो उसकी नाव न अटकी, जो लगन लगाया सच्ची तो उसकी नाव न अटकी, जो लगन लगाया सच्ची उसकी नाव न अटकी, जो लगन लगाया सच्ची तो उसकी नाव न अटकी। नैया को पार लगाया नहीं देर करे वो पलकी, नैया को पार लगाया नहीं देर करे वो पलकी, नैया को पार लगाया नहीं देर करे वो पलकी, नैया को पार लगाया नहीं देर करे वो पलकी। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। दिया भंडार जय हो। कर दिया माला माल डमरू वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल डमरू वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल डमरू वाले ने। चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा, चरणों की कोई सेवा वो पाया मिश्री मेवा, चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा, चरणों की सेवा करी वो पाया मिश्री मेवा, वो मन ही मन हर्षाया नैनों में रूप समाया, वो मन ही मन हरमाया चरणों की रूप पाया, वो मन ही मन हर्षाया नैनों में रूप समाया, वो मन ही आया नैनों में रूप
दिया सबको निहाल काशी वाले ने, कर दिया सबको निहाल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल सबको लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल डमरू वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल डमरू वाले ने, लुटा दिया भंडार डमरू वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने। बोलिए महादेव भगवान की जय, श्री सोमेश्वर महादेव भगवान की जय। राधे राधे। तो आज महादेव जो है ब्रज में पधारे, और ब्रज में जैसे महादेव पधारे, चिमटा गाड़ करके एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए, जैसे पेड़ वैसे बैठ गए, और जैसे बैठे चिमटा गाड़ करके बाबा जो है, तो ब्रज वालों ने पूछा, बोले बाबा कहाँ से आए हो आप? गोपियों ने पूछा, गोप वालों ने, बाबा कहाँ से पहुंचे हो आप, बताओ बताओ। तो बाबा ने कहा, बोले हम काशी से आए। बोले अच्छा, तो कछु जानते भी होंगे महाराज, चिट्ठी पत्रिका कुंडली उंडली देखना जानते हो? तो नंदी भृंगी ने कहा, अरे हमारे बाबा चिट्ठी पत्रिका नहीं देखते, वो सीधा चेहरा देख के भविष्यवाणी करने वाले त्रिकालदर्शी। बोले अच्छा ऐसा, तो चलो हमारी भविष्यवाणी करके बताओ। तो बाबा ने भविष्यवाणी किया, देख तो जो है, जो यहाँ जन्म लिया है नंद का छोरा, उसके साथ में तेरी मित्रता होगी, और तो उससे बहुत प्रेम करता है, तो उसके साथ गैया भी चराने जाएगा। ऐसे जब भविष्यवाणी किया उससे, बिल्कुल, अरे बाप रे, बाबा तो बिल्कुल सही जानता है। उसने ब्रज में सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया, अरे आओ आओ, हमारे ब्रज में, हमारे गोकुल में कोई बाबा आए हैं काशी वाले, चलो 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 चलो। सब काशी वाले बाबा के पास इकट्ठा हो गए, और सब अपना अपना भविष्य पूछने लगे। बोले बाबा हमारे बारे में बताओ ना, बाबा हमारे बारे में, बाबा सबके बारे में बताने लगे। एक गोपी मैया जो है पीछे खड़ी थी, उसने आवाज दिया, बाबा अरे इन सब का छोड़ो, वो जो नया नया मेहमान आया है, छोरा जो आया है, उसकी कुंडली बताओ चलो। बाबा समझ गए, रे मैं तो उसी के लिए आया हूँ। अच्छा इधर आओ, इधर 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 आओ। बोले क्या कहा तुमने? बोले हमने ये कहा, बोले बाबा इन सब का छोड़ो, हमारे जो ब्रज के जो सरपंच है नंद बाबा, उनके घर छोरा आया है, उनका नामकरण करो, उनका, बोले उनको आशीर्वाद देने चलो। बोले चलो चलो, कहाँ है घर? बोले वो जो डबल मंजिला वाला घर दिख रहा, बड़ा सा महल, बोले वही हमारे नंदराज जी का महल है। बोले चलो चलो। अब बाबा आ गए, और बाबा जैसे आए, चिमटा पकड़े हैं, गण साथ में है, अलख निरंजन, भभूति रमाए हैं, सांप को गायब कर दिए हैं, बिच्छू गायब है, डमरू गायब है, त्रिशूल भी गायब है, कमंडल और चिमटा पकड़े हैं। यशोदा मैया ऊपर बैठी थी, ठीक है। द्वादशी में भगवान आए हैं, भगवान का जन्म हुआ अष्टमी के दिन रात्रि में, और द्वादश के दिन कौन पहुंचे हैं? भोलेनाथ जी। तो अलग निरंजन जैसे चिल्लाया, यशोदा मैया ऊपर बैठी हुई थी और लाला का श्रृंगार कर रही थी, सुंदर बाल कन्हैया का, और बाल कन्हैया लाल का जैसे श्रृंगार कर रही थी ना, उतने में खिड़की खोल के देखी, बोले कोई बाबा आया है, जा दे दे। दासी को भेजा, दासी जाओ, बोले कोई बाबा आए हैं ना, उनको ले जा करके थाल में सजा के सारा चीज दे के आओ, जाओ जाओ जाओ। अब वो दासी जैसे ही लेकर के आई बाबा को देने के लिए, और जैसे ही लेकर के आई बाबा को देने के लिए, लो बाबा पकड़ो, और जैसे ही भोलेनाथ को दिया, लो बाबा पकड़ो कह करके, तो बाबा ने कहा ये क्या देने आई है मुझे? बोले मुझे ये सब चीज नहीं चाहिए, हाँ ये सब लेके आई है, सोना चांदी पैसा, भिखमंगा समझिए क्या तुम? भिखारी समझिए मुझे? हाँ तुझे ये सब चाहिए क्या? चल पकड़। हाथ आगे किया भोलेनाथ के, और हाथ से सोना चांदी निकलना चालू हो गया। अभी भजन गाए ना हम लोग, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने,
देना चालू कर दिया, पकड़ जितना चाहिए। ये सब लेने नहीं आया हूँ, जो छोरा आया है उसको लेके आ। जाके सब हाल बताई, मैया वो तो बाबा जो आए हैं चमत्कारी बाबा हैं। जसोदा मैया फिर से झांक के देखी, खिड़की खोल के डर गई। अब तो मैया जो है, बोले अब तो मैं बिल्कुल लेके नहीं जाऊंगी, मेरा छोरा छोटा सा है, 4 दिन का मेरा बेटा है, कहीं नजर लगा देगी तो गड़बड़ हो जाएगा। बोले ना। अब बाबा जो है आस लगा के बैठे हैं, कब लेके आए तो कब दर्शन करूं, कि उतने दूर से आया हूं कैलाश से। बड़े विचित्र असमंजस वाली बात हो गई। अब कन्हैया दर्शन कैसे दोगे? तो कन्हैया ने बुलाया किसे? लक्ष्मी मैया को। नारायण ने भेजा लक्ष्मी जी को, जाओ मदद करो उनकी, उनको दर्शन कराओ। और जैसे ही लक्ष्मी मैया जब आई ना, तो एक ब्रज में रहने वाली एक गोपी मैया का डुप्लीकेट रूप स्वरूप बना के आई, गोपी का स्वरूप बना के आई। और गोपी का, बूढ़ी मैया गोपी का स्वरूप बना के आई लक्ष्मी मैया, और आकर के कहती है, ओ जसोदा, अरे क्या कर रही है? अरे हमारे पंडित जी हैं परिचय वाले, ये काशी से आए हैं, हमारे घर इनका आना जाना है, हमारे घर पूजा पाठ भी कराते हैं, अरे आओ लेके आओ अपने छोरा को। अंदर जा करके कही, जसोदा मैया ने मना कर दिया। बोले मैया, बोले माना मैं लेके नहीं जा सकती मेरे लाला को, कहीं नजर लगा दिए तो, जादू टोना कर दिए तो क्या गारंटी है उनकी? बोले नहीं, मैं लेके नहीं जाऊंगी। अरे जसोदा चिंता मत कर, अरे मैं कह रही हूँ ना हमारे परिचय वाले हैं, वो अनजान थोड़ी हैं, हमारे परिचय के हैं, इसलिए तुम जो है लेके चलो। अब बड़ा असमंजस वाली बात हो गई। लेके आई जसोदा मैया, और लेके जैसे आई तो लाला को पकड़ी है, लो बाबा दूर से ही दर्शन करो, हाँ छूना नहीं। पता नहीं कहां से चले आते हैं रोज रोज, छूना नहीं, दूर से दर्शन करो। भोलेनाथ कहे उतने दूर से आया हूं, अगर हाथ भी नहीं लगाऊंगा तो क्या मतलब। उतने में कन्हैया ने देखा कि अब मेरे भोलेनाथ को मैं ज्यादा इंतजार नहीं करा सकता। उतने में कन्हैया जो है क्या किए, जोर जोर से रोना चालू कर दिए। इतना जोर जोर से रोना चालू किए, बड़े भयानक था। जब जन्मन हुआ तो इतना नहीं रोए थे कन्हैया, जो है जितना हुआ भी रोए। तो लक्ष्मी मैया कही, अरे जसोदा दे दे, बाबा के हाथ में दे दे, चमत्कारी है, ठीक कर देंगे, नजर नजर लगा हुआ तो दे दे। लो बाबा लो 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 लो, पकड़ो लाला को। और जैसे लाला को पकड़ा तो लाला चुप। लाला की लीला है, हरि और हर दोनों का मिलन हो रहा है यहाँ, हरि और हर का मिलन। अब चुप हो गए। अब चुप जैसे हुए तो भोलेनाथ दर्शन कर रहे हैं कन्हैया का, देख रहे हैं, आहा हा हा कितना सुंदर स्वरूप है प्रभु द्वापर में आपका। आहा हे प्रभु बाल कृष्ण लाल, आपकी भक्ति मुझे ऐसे ही करने को मिलता रहे, ऐसा सुंदर कहने लगे। और ऐसा दर्शन करते करते उनको आधा घंटा हो गया, समाधि लग गई उनको। आंख बंद करके दर्शन कर रहे हैं, आंख बंद करके दोनों बात कर रहे हैं, वो भी आंख बंद कर लिए हैं और वो भी आंख बंद कर लिए हैं। अब दोनों को भी चर्चा चल रही है गुटरगु। इतने में कन्हैया ने सोचा कहीं ज्यादा देर समय हो जाएगा ना तो ये ब्रज वालों को तो मालूम चल जाएगा, शक हो जाएगा, ये भोलेनाथ हैं और मैं नारायण हूँ। ये भोलेनाथ है और मैं नारायण हूँ, सब जान जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा, तो इनको जगाना पड़ेगा मुझे। बाबा को मैं जगाऊं कैसे? तो बाबा की ना लंबी लंबी दाढ़ी थी भोलेनाथ की। तो कन्हैया ने क्या किया, अपने छोटे छोटे कोमल कोमल हाथ से उनकी दाढ़ी को पकड़ा और दाढ़ी को पकड़ करके जोर से खींच लिया। और जैसे दाढ़ी को पकड़ करके जब खींचा कन्हैया ने, तो भोलेनाथ समझ गए इशारा दे रहे हैं मुझे। भोलेनाथ उड़ गए और मैया के हाथ में दिए, लो जसोदा मैया जुग जुग जी आपका छोरा। अब कहीं नजर लगे एक काम करियो। बोले क्या? बोले जब जैसी नजर लगे तो अपने लाला को नहला देना, और नहलाए हुए पानी को जो आपके घर जो शिवलिंग रखा है। बोले बाबा आपको कैसे पता मेरे यहाँ शिवलिंग रखा है? अरे हम त्रिकालदर्शी हैं, सब जान जाते हैं। तो आप अपने लाला को नहलाना और नहला करके उस नहलाए हुए पानी को शिवलिंग पे डाल देना, बस कभी नहीं नजर लगेगा लाला को। अब आस लगा करके थोड़े दूर में बढ़ गए नंद महल के, थोड़े दूर में जा करके आस लगा के बैठे थे कहीं और दर्शन हो जाए एक आध बार और थोड़ा बहुत दर्शन हो जाए लाला का, ऐसा विचार कर रहे हैं। एक आध बार और तो देख लेता मैं, थोड़ा सा तो देख लेता लाला को। आस लगा के बैठे थे भोलेनाथ। तो वहां पर आशेश्वर महादेव जी के नाम से बाबा स्थापित हो गए। किस नाम से? आशेश्वर महादेव। और आशेश्वर महादेव के नाम से बाबा आज भी वहां नंद महल के सामने विराजमान हैं।
बुलियासेश्वर महादेव भगवान की। नंदगांव जब जाएंगे आप लोग, गोकुल मथुरा जब जाओगे तब देखना आशेश्वर महादेव जी का मंदिर है। कंस ने सभा बुलाया और आदेश कर दिया कि जाओ ब्रज के 84 कोस में जितने बालक हुए सबको मारो। कंस ने बुलाया पूतना को, कंस ने बुलाया अब पूतना को। बाबा दर्शन करके चले गए। अब चतुर्दशी में आ रही है पूतना देवी। चतुर्दशी मतलब 14। पूतना चतुर्दशी को ही क्यों आई? क्योंकि हमारे शरीर में 14 जगह पूतना का वास होता है और 14 जगह छुपे हुए अज्ञानता को, वासनाओं को दूर करना चाहिए। भगवान रामचंद्र जी के अंदर भी 14 जगह अज्ञानता का वास था, तो 14 जगह भगवान जो है उस वासनाओं को दूर करने के लिए 14 वर्ष का वनवास राम जी भी गए थे। 14 जगहों में छुपे हुए पूतना, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, पूतना आ रही है चतुर्दशी में। और भगवान के यहाँ पर तो बोले उत्सव चल रहा है भैया। बोले एक आ रहे हैं और एक जा रहे हैं, एक आ रहे हैं और एक जा रहे हैं। अब उतने में पूतना मैया भी आ गई। ये पूतना कौन है? ये पूतना और कोई दूसरी नहीं, राजा बलि की बेटी रत्नमाला है। जब वामन देव भगवान जो है राजा बलि के घर गए थे, कल बताया था ना मैं कथे में, तो राजा बलि के घर जब कथा में बोले वहां जब गए थे महल में, तो राजा बलि की जो बेटी थी रत्नमाला, उनकी बड़ी इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई? कि बोले कितना छोटा बच्चा है, ओहो हाँ, जैसा अभी छोटा बच्चा आया है तो उसको पकड़ रहे होंगे आप लोग, कितना सुंदर लग रहा है करके। वैसे छोटा बच्चा जब आया बलि के घर, तो बलि की जो बेटी थी रत्नमाला, उसकी बड़ी इच्छा हुई कि काश ये मेरा बेटा होता और काश मैं इसे प्रेम करती, काश मैं इसे दूध पिलाती। भगवान ने कहा अरे रत्नमाला तेरी इच्छा मैं जान गया, इस बार नहीं, अगली बार जब आऊंगा तब तो पूतना बन के आना। तो वो पूतना वही बनी है रत्नमाला। कुछ संत ये भी बताते हैं कि ये पूतना और कोई दूसरी नहीं मंथरा है, जो केकई के दिमाग को भ्रष्ट की थी। ठीक है, जो केकई के दिमाग को जिसने भ्रष्ट किया था वही है मंथरा। मंथरा को जानते हो ना? राम जी जब छोटे थे, और राम जी जब छोटे थे, जब प्यार करती थी केकई मैया, खूब लाड प्यार करती थी केकई मैया, कौशल्या से ज्यादा राम जी को प्यार करती थी। तो जब केकई मैया सुंदर बैठा के प्रेम करती थी, तो दासी मंथरा के मन में विचार आता था, जैसे छोटा बच्चा होता है तो मन करता है ना कि हम भी पालें, उसको प्रेम करें, पुचकारे, लगता है कि नहीं? हाँ? तो वैसे राम जी को जब प्यार करती थी केकई मैया, तो मंथरा देखती थी इस चीज को, और मंथरा देख करके कहती थी काश छोटा बच्चा ये है, मैं भी इसको प्यार करती। राम जी ने कहा था पूतना बन के आना अगली बार। ये वही पूतना है जो अपने स्तनों में आज विष जहर भर के आई है कन्हैया को मारने के लिए। पूतना जो है गोपी का स्वरूप बना के आई, इतना घूंघट डाली है और घुस गई। नाच रहे हैं सब, तो वो भी नाच रही है, सब नाचे जा रहे हैं, सब उत्सव मना रहे हैं। और जैसे उत्सव मना रहे हैं तो नाचते नाचते बोले जसोदा मैया का पैर छुई पूतना आकर के प्रणाम करती है। और जसोदा का जैसे प्रणाम करती है तो पूछा कि बोले मैंने आपको पहली बार देखा है यहाँ। जसोदा ने पूछा तो कहा कि बोले आप कैसे ही देखोगे मैया? बोले मैं तो ब्रज में नई नई बहू हूँ ना, नई शादी हुई है मेरी। पूतना बात बना रही है, नई नई मेरी शादी हुई है, मैं ब्रज में नई नई बहू बन के आई हूँ और घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलती मैं घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलती हूँ। आज मैंने सुना कि आपका छोरा आया है, तो मैंने सुना, बोले मैं भी चलो बधाई दे दूं, तो मैं भी आपको बधाई देने आई हूँ। तो जसोदा मैया ने कहा ठहरो जरा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ खाने पीने का। जसोदा मैया अंदर गई, उतने में ये पूतना लाला को पकड़ी और आंगन में ले आई। भगवान जो है आंख को बंद कर लिया। क्यों? क्योंकि वो पूतना कौन है? माया। भगवान कौन है? मायापति। मायापति के सामने माया नहीं टिक सकता।
भगवान का एक आंख सूर्य है और एक आंख चंद्रमा है। तो सूर्य और चंद्रमा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि इस राक्षसी को हम अपने लोक में जगह नहीं देंगे, इसलिए सूर्य और चंद्रमा दोनों आंख बंद कर लिए, है कि नहीं। अब पूतना जो है नाचते नाचते आंगन में ले आई। अब पूतना नाचते नाचते आंगन में लेके आई, लाला को लेकर के आकाश में उड़ गई और आकाश में लेकर के उड़ी तो कन्हैया जो है शंकर जी का ध्यान लगाने लगे। बोले बाबा आप आओ और आप जहर पियो, जहर पीने का काम आपका है। आंख बंद करके ध्यान लगा रहे हैं। पूतना जो है स्तनों को पकड़ा देती है और जहर को पहले पिया भगवान ने, फिर भगवान दूध पान करने लगे, स्तन पान करने लगे और पूतना के प्राण को भगवान खींचने लगे। पूतना चिल्लाने लगी छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान ने कहा मौसी पकड़ना आता है, छोड़ना हमने सीखा नहीं। और ऐसा कहा करके ले जा करके पटक दिया। इतना जोर से आवाज आया, बहुत सारे पेड़ पौधे गिर गए, बहुत सारे। जैसे बहुत सारे पेड़ पौधे जब गिरे तो सब जो है देखिए लाला कहाँ गायब हो गए, लाला कहाँ गायब हो गए। उस समय नंद बाबा नहीं थे घर में, नंद बाबा मथुरा गए थे कंस को टैक्स पटाने, चुंगी पटाने कर। जैसे हम लोग सरकार को इनकम टैक्स देते हैं ना, वैसे उस आसपास के लोग ना कंस को जाके टैक्स पटाते थे। तो नंद राय जी वहीं गए थे, उधर से वापसी आ रहे थे और सब लोग कहे, जसोदा को आके चिल्लाने लगे तुमको बच्चे का ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें बच्चे का ख्याल रखना चाहिए, तुम्हारे बच्चे को कोई राक्षसी उठा के ले गई है। जसोदा मैया कही भैया एक्सपीरियंस तो है नहीं बच्चे पालने का, अभी अभी बच्चा आया है, अनुभव तो है नहीं हमको। सब लोग उस पूतना के समीप गए। पूतना बड़ी भयंकर, पूतना बड़ी भयंकर। कितनी बड़ी थी पूतना पता है आप लोगों को? 6 कोस की थी पूतना, 6 कोस। कोस मतलब कितना किलोमीटर होता है पता है? एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। अब वो 6 कोस की थी, समझ रहे हो? 6 तिया 18 किलोमीटर की थी पूतना जो है, बताओ। 6 तिया 18 किलोमीटर की थी राक्षसी, बड़ी भयानक। लाला उसके ऊपर मरी पड़ी है और लाला उसके ऊपर अटखेलिया कर रहे हैं। अब उतारे कैसे जाए? तो बड़ी सी सीढ़ी लाए, बड़ी सी सीढ़ी लाकर टिकाए, चढ़े, उसको निकले, उतारे लाला को उतार के जसोदा मैया के हाथ में दिए। और जसोदा के हाथ में जैसे दिए तो जसोदा मैया जो है झाड़ा लगा रही है, गौ माता के पूंछ से मार रही है, गौ माता के रज को लगा रही है घुटने में, कोहनी में, और गौमूत्र को छिड़क रही है। मेरे लाला को नजर लग गया, लाला नजर लग गया। पूतना का अंतिम संस्कार किया गया। हाथ को, पैर को, सिर को, पेट को, पीठ को अलग अलग जगह से काटा गया और अलग अलग जगह से काट करके अग्नि संस्कार किया जा रहा है। एक जो पैर है उसको उधर जलाया जा रहा है टिगरा पारा तरफ, एक पैर भाठा गांव, एक हाथ पुरानी बस्ती, एक हाथ चंगोरा भाठा, सिर जो है टाटी बन। ऐसे ऐसे इतने दूरियों में उनके शरीर को जलाया गया। और जब शरीर जला तो शरीर जैसे जला तो शरीर से चंदन की खुशबू आने लगी। चंदन की खुशबू कैसे आई होगी चलो तो बताओ? वो तो राक्षसी है, बदबू आना चाहिए। लाश जब जलता है तो बदबू आता है, लेकिन जिसे ब्रह्म ने छू लिया उसका जीवन तो साक्षात्कार हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने उनको छुआ था इसलिए वो पवित्र हो गई थी। पूतना का मतलब क्या होता है? जो पवित्र नहीं है। पूत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं। जो पवित्र नहीं है वो है पूतना, और जिसे भगवान ने छू दिया भैया वो तो पवित्र हो गई। जब लाश जला तो धीमी धीमी चंदन की खुशबू आने लगी। चंदन की खुशबू देखे हो नहीं आप लोग? चंदन का पेड़ देखे हो? किसकी घर है चंदन का पेड़? किसी क्या नहीं है? चंदन का पेड़ लगा के देखना आप लोग। लेकिन जहां चंदन का पेड़ होता है यहाँ ये भी आता है शाम। हाँ, तो प्यारे चंदन की खुशबू आई। पूतना मरी, भगवान पूतना को मार करके पृथ्वी को शुद्ध किए। पृथ्वी अशुद्ध थी, पृथ्वी को शुद्ध किया भगवान। पूतना मारी गई
कंस को मालूम चला कि पूतना मर गई, तो इनको बड़ा कष्ट हुआ कंस को कि मेरे द्वारा भेजे गई ये पूतना जो है ऐसे ही मर गई। राम जी भी सबसे पहले राक्षसी को ही मारे थे, ताड़का को। हाँ, और कन्हैया भी राक्षसी को ही मारे हैं। हाँ, समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन। देखो, पूतना को भगवान ने मारा, पूतना का काम भी अच्छा नहीं था, नाम भी अच्छा नहीं था। हाँ? लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मारा नहीं, उद्धार कर दिया, क्योंकि भगवान ने उसका दूध पिया तो उनको माँ की गति प्रदान कर दिया पूतना को। हाँ, बताइए, माँ की गति, समझ रहे हो ना। धीरे धीरे बाल कन्हैया लाल जो है अब क्या करने लगे, बड़े होने लगे। जैसे जैसे समय बीता, और समय जैसे ही बीता तो 6 महीना के हो गए लाला, देखते देखते। अब कितने महीने के, 6 महीने के। एक दिन भगवान जिस नक्षत्र में जन्म लिए थे वो नक्षत्र आया, रोहिणी नक्षत्र, और उसी समय भगवान करवट लेना चालू किए बाल कन्हैया। मैया ने सोचा कि बोले आज मैं अपने हाथ से रबड़ी बनाऊं और रबड़ी बना के सब ब्रज वालों को बांटूं। मैया यशोदा जो है नाई को बुलाई, नाई को कही ऐ नाई ब्रज में लगा दुहाई, और सबको बुला। तो नाई जो है ब्रज में दुहाई लगाए और ब्रज वालों को बुलाए, और मैया जो अपने हाथ से रबड़ी परोसने लगी। लाला को कहाँ रखी है, बैलगाड़ी के नीचे, और बैलगाड़ी के ऊपर दूध दही माखन मिश्री को रखी है। उसी समय कंस के द्वारा भेजा गया एक और राक्षस आ रहा है, सक्टासुर। ये सक्टासुर जो है जो आ रहा है, तो प्यारे भक्तजन, सक्टासुर जैसे आ रहा है तो उतने में ये बैलगाड़ी को जैसे दबाया, और बाल कन्हैया लाल भगवान ने जैसे बैलगाड़ी को मारा तो बैलगाड़ी सहित वो सक्टासुर का राम नाम सत्य हो गया। सब घबरा गए। कुछ ब्रज वालों ने आकर के बताया, मैया तेरा लाला तो इतने बड़े एक राक्षस को मारा, वो उड़ गया, इतना शक्ति तेरे लाला में। लेकिन बच्चों की बात को कोई नहीं माने। प्यारे भक्तजन, आज धीरे धीरे लाला जो है बड़े होने लगे, और उसके पश्चात एक दिन की बात है, मैया जो है लाला को अपने गोद में बैठा के काजल लगा रही थी, श्रृंगार कर रही थी। और काजल जब लगा रही थी, जब श्रृंगार कर रही थी ना, उसी वक्त की बात है, जब काजल लगा रही थी मैया जो है, तो उस समय एक राक्षस का और आगमन हो रहा था, उसका तृणावर्त। ये तृणावर्त जो है भवंडर का रूप लेके आ रहा है। गर्मियों के दिनों में देखना ऐसे ऐसे हवा जो घूमते घूमते आता है। लाला ने सोचा, बोले मैं मैया के गोद में अगर रहूंगा ना तो इसको मारूंगा कैसे, मुझे कुछ लीला करना चाहिए। तो भगवान बाल कन्हैया लाल जो है क्या किए, अपने वजन को भगवान बढ़ाए, थोड़ा सा ज्यादा किए वेट। यशोदा मैया कही, लाला आज तो बहुत वजन लग रहा है, आज तो बहुत वजन लग रहा है। ऐसा कहा करके क्या किया, उन्होंने लाला को पलने में डाल दिया। मैया अंदर चली गई, उतना में वो आया तृणावर्त, और लाला को उठाया, और लाला को उठा करके आकाश में ले गया। भगवान भी कह, ले जा बेटा, कितना दूर ले जाएगा, देखता हूँ तुझे। उसी समय भगवान ने जब ऊपर गए तब देखा, भगवान मुझे कौन सी गली में जाना है माखन चोरी करने। उसी समय भगवान ने देखा मुझे कौन सी गली में जाना है, तान गली, मान गली, छीती गली, भूत गली, सब गलियों को देख लिया भगवान ने। हाँ, बोले इस गली में मुझे माखन चोरी करने जाना है। उसी समय भगवान ने पकड़ा उसके गले को, तृणावर्त के गले को पकड़ा, और पत्थर का वजन बना के झूल गए भगवान, और ला करके उस तृणावर्त को पत्थर में ही पटक दिया। तो तृणावर्त का भी राम नाम सत्य हो गया। भगवान ने उनका भी उद्धार कर दिया। भगवान जो है प्यारे 1 वर्ष के हो गए। कितने वर्ष के हो गए, बोलो, जोर से बोलो। 1 वर्ष के हो गए, और आज सुंदर श्रृंगार करने लगी मैया जो है। लाला को पीतांबर पहनाई, सुंदर सुंदर घुंघराले केसों में मोतियन की माला बांधी, और बीच में मोर पंख लगाया मैया यशोदा ने। आंखन में सुंदर काजल लगाए, और पलना में सुलाने लगी लोरी गा गा करके। सुंदर लोरी गा रही है मैया जो है। मैया यशोदा ने कही, लाला
सो जा। सुंदर सुंदर लोरी गाने लगी। कितना भाव ब्रज के उन गीतों में, उन कविताओं में प्यारे। गोपाल को आज सुला रही है मैया जो है। हाँ? क्या कह रही है? छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आ, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा, जब तक पूजा पाठ सो विधि न दियो मोहिलाल, सो जा कन्हैया लाडले मैया बजावे ताल। कैसे सुलाऊं लाल को धीरे धीरे लोरी गाऊं, सोवे कन्हैया पालना याकी है छवि अभिराम, आंगन की शोभा मेरु मन मोहन घनश्याम, आजा रे निंदिया आजा मैया रही तो को बुलाए। सुंदर सुंदर लोरी गा गा करके मैया जो है लाला को सुलाने लगी प्यारे। और लाला जो है आज 1 वर्ष के हो गए। प्यारे मथुरा में वसुदेव जी विचार करने लगे कि मेरा लाला जो है एक वर्ष पार कर गए, लेकिन नामकरण नहीं हुआ है लाला का। अभी तक भगवान का नामकरण हुआ नहीं है और इतने सारे राक्षसों को मार रहे हैं, वो बताओ। और ऐसा नहीं कि चाकू छुरा पकड़े हुए, हाथों से ही मार रहे हैं सबको। हाँ? समझ रहे हो ना? वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा। गर्गाचार्य जी महान ज्ञानी। शंकर जी की और पार्वती जी की जब शादी हुई थी तो ये गर्गाचार्य जी उपस्थित थे। शादी इन्होंने कराया था। महान गर्गाचार्य जी महाराज, महान गणितज्ञ, महान ज्ञानी। गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल पधारे। नंद बाबा जी ने स्वागत किया गर्गाचार्य जी का। अच्छा, नंद बाबा, नंद का अर्थ समझते हैं आप? यशोदा का अर्थ तुम्हें बता दिया। नंद का अर्थ क्या है? जो दूसरों को आनंद प्रदान करे उसे कहा जाता है नंद। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का खूब स्वागत किया। आइए आइए महाराज आइए, बड़ी कृपा, आप पधारे। गर्गाचार्य जी बोले आपसे मिलके हमें भी बोले बड़ा आनंद आया। बोले अच्छा हुआ आप आए आज, अब हमारे बच्चों की कुंडली भी बन जाएगी। हाँ? गर्गाचार्य जी बोले राय जी, मैंने सुना है आपके ब्रज में बड़े बड़े राक्षसों का आगमन हो रहा है। हाँ? एक काम करो, आप जो है अपने बच्चों को लेकर के गौशाला चले आओ। गौशाला पवित्र स्थान है, वहीं बैठ करके नामकरण करेंगे पहले, फिर कुंडलियां बनाएंगे बच्चों की। गौशाला का बड़ा महत्व होता है प्यारे भक्तजन। गौशाला में अगर आप पूजा पाठ करते हो तो उसका फल 4 गुना प्राप्त होता है। गौशाला में अगर बैठ करके पूजा किया जाए तो 4 गुना फल मिलता है। गौशाला में बैठ करके अगर पिंडदान किया जाए तो 4 गुना फल प्राप्त होता है। गौशाला में बैठ करके अगर कथा सुना जाए तो 10 गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि गौशाला का बड़ा महत्व होता है प्यारे। गौशाला में गर्गाचार्य जी महाराज आए, बैठे हैं। यशोदा और रोहिणी मैया दोनों श्रृंगार कर रही हैं और दोनों अपने अपने बच्चों को पकड़ करके जा रहे हैं। कहाँ? गौशाला। लेकिन दोनों मैया बड़ी कितनी चालाक है ये तो देखो आप। हाँ? दोनों मैया जो है बड़े चालाक है। ये जो बाबा जी आए हैं मथुरा से, ये बड़ी ऐसे ही बाबा है कि ज्ञानी बाबा है। परीक्षा तो लेना पड़ेगा। तो परीक्षा कैसे लेंगे? तो यशोदा मैया ने कहा एक काम करो बहन, मेरे लाला को आप रखो और आपके लाला को मुझे दो। दोनों जो है बच्चों की अदला बदली कर लिए और अदला बदली करके गौशाला चले आए। जैसे गर्गाचार्य जी ने देखा, वो तो ज्ञानी है ना, गर्गाचार्य जी जान गए देखो कितनी चालाक है मैया, अपने बच्चों की अदला बदली करके आए हैं मेरे पास। और जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज जो है, बाबा ने जब लाला को देखा, हाँ? और लाला को देखा तो बोले आंख बंद करके समाधि लगने लगी गर्गाचार्य जी को। अब देखते देखते यशोदा मैया जो है, मुंह खुला हुआ है ना, ऐसा मुंह खुला है उनका गर्गाचार्य जी का, और समाधि में लग गए। और समाधि में लग गए गर्गाचार्य जो है, तो इतने में मैया जो है देखने लगी, अरे देखो रोहिणी बहन ये तो मुंह खोल के आंख बंद करके बैठे हैं, कहीं मर थोड़ी गए, कितने समय हो गया श्वास भी नहीं चल रहा है। हाँ? ऐसा कहने लगे। एक ध्यान समाधि होती है, अब एक त्राटक समाधि होती है। 2 प्रकार की समाधि होती है। ध्यान समाधि उसी कहते हैं जिसमें आंख बंद हो, श्वास चलती रहे, उसे चलती रहे। और त्राटक समाधि उसे कहते हैं जिसमें आंख खुली रह जाए, मुंह खुली रह जाए, वो त्राटक समाधि है, श्वास बंद रहेगा उस पर। ये त्राटक समाधि में बैठे हुए महाराज गर्गाचार्य जी महाराज जो है, तो कहा कि बोले देखो कहीं मरवर थोड़ी गई, नामकरण करने आए हैं। ओ बाबा, ऐसा करके ताली बजा के उनको उठाए
और जैसे गर्गाचार्य जी उठे तो कहा कि मैया आप दोनों बिल्कुल धन्य हो और आज आपके बालक का नामकरण करेंगे। तो गर्गाचार्य जी ने सबसे पहले किधर देखा? यशोदा की ओर देखा। यशोदा की ओर देख करके इशारा किया और गर्गाचार्य जी ने कहा, क्या कहा? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आख्यास्यते रामिति बलाधिक्याद बलम विदु। माता, तुम्हारी गोद में जो बैठा है वो तुम्हारा बेटा नहीं है। किससे कहा? यशोदा से। आपकी गोद में जो बेटा बैठा है वो आपका नहीं है, वो रोहिणी का है और वो आकर्षण से लाया गया है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा संकर्षण। बल की अधिकता है इसलिए नाम पड़ेगा बलराम। यशोदा मैया कही बाप रे, तो ज्ञानी पंडित निकले, तुरंत हीरे की अंगूठी निकाला और निकाल करके पंडित जी को दे दिया। इनका अनेक नाम होगा, हलधर, दैवत, अनेक नाम। यशोदा मैया कहे रोने से, मैया ये तो बहन देखो, ये तो पक्का पंडित निकल के गानी है। रोहिणी को इशारा करके कहा, आसन वर्णास्त्रियो हास्य ग्रहतो न्यूजम तनुहर शुक्लो रक्त सतपीत इदाने कृष्ण दाम गता। मैया, आपकी गोद में जो बालक है ना, उनका रंग पहले कैसा था? वो शुक्ल वर्ण के थे और शुक्ल वर्ण के होने के बाद फिर रक्त वर्ण के हो गए, लाल हो गए, अब फिर पीत हुए, अब पीत हुए और अभी इनका जो वर्ण है वो कृष्ण वर्ण का है, इसलिए मैं इसका नाम रखूंगा कृष्ण। सांवला है लेकिन जग का उजियारा है ये, मैं इनका नाम रखूंगा कृष्ण। इनका नाम एक नाम होगा वासुदेव। इनके पिता का क्या नाम? वसुदेव। और भगवान का क्या नाम है? वासुदेव। ठीक है, हाँ, वासुदेव नाम होगा, मुरलीधर नाम होगा, गोविंद होगा, माधव होगा। मैया बोले इनके तो बहुत से नाम हैं और बहुत से रूप हैं। कितने रूप और कितने, बोले स्वरूप का मैं वर्णन करूं? ये बालक नारायण के समान गुणों वाला है और नारायण के समान समस्त इनके अंदर गुण विद्यमान है। यशोदा मैया बोली, पंडित जी दक्षिणा का मतलब दक्षिणा ज्यादा ले लो, लेकिन इधर उधर की बातें मत करो, आपकी नारायण का वंशज है, ये मेरा बेटा है भाई। गर्गाचार्य जी कहे कि बोले मैया अब आपको क्या बताऊं मैं। गर्गाचार्य सुंदर, गर्गाचार्य जी महाराज दक्षिणा लिए और दक्षिणा दिया गया उनको वहां पर और प्यारे उनको भोजन कराया गया। देखो आजकल नामकरण संस्कार कराने की पद्धति ही चेंज हो गई है, परिवर्तित हो गई है। पहले क्या होता था, पंडित जी को घर बुलाए और पंडित जी को घर बुला करके प्यारे भक्तजन उनको मीठा खिलाया जाता था, उनकी पूजन तिलक किया जाता था, तिलक लगा के उनको दक्षिणा दिया जाता था, तब नामकरण किया जाता था। अब आजकल तो भैया मोबाइल का जमाना हो गया, पद्धति ही चेंज हो गई है। जैसे बच्चा जन्म लिया, पंडित जी फोन लगाओ, भैया मूल थोड़ी लगी है। हाँ, पंडित जी नाम देख के बता देते, बोले मूल थोड़ी लगी है। वो पंडित जी हॉस्पिटल से छुट्टी कराना है, वो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, जन्म प्रमाण पत्र, नाम भी बता देते पंडित जी, तो मोबाइल में ही सभी पूछ लिए। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आचार्य को घर बुला के उनको पूजा करके दक्षिणा दिया जाता था, तब नामकरण किया जाता था। यशोदा मैया ने कहा और रोहिणी मैया ने, बोले लाला का नाम पंडित जी आप कुछ भी रखो, लेकिन हम अपने लाला को कहेंगे क्या? कनुआ। बड़े को कहेंगे बलुआ। यशोदा मैया क्या कही लाला को? हम कहेंगे अपने लाला को कनुआ और बलुआ, बड़े को बलुआ और छोटे को कनुआ। ऐसा सुंदर नाम रखा गया, कनुआ और बलुआ। गर्गाचार्य जी महाराज को भोजन कराया गया। अब भोजन में जैसे गर्गाचार्य जी महाराज जब बैठे तो थाल सजाई गई, तो सबसे पहले उन्होंने भगवान के लिए भोग निकाला और भगवान से प्रार्थना किया, आओ भगवान, पाओ भगवान। भगवान घुटनों के बल चलते चलते आके थाली उठा के खाने लगे। नंद बाबा ने देखा, लाला अरे झूठा क्यों कर दिया तू हमारे आचार्य जी का भोजन? गर्गाचार्य जी कहे आप क्या जानो लीला को। तो आज लाला का सुंदर नामकरण संस्कार हुआ। आइए 2 मिनट बधाई गीत हम लोग सब गाते हैं। बधाई गीत गा करके ताली बजा बजा के बढ़िया सुंदर उत्सव मना सकते हैं। आप लोग खड़े होकर नृत्य भी कर सकते हैं। आइए, सुंदर लाला का नामकरण संस्कार हुआ है तो थोड़ा सा बधाई गीत गाते हैं।
जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया बाजे बधैया जी बाजे बधैया देवकी की जन्मे कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया अरे जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया बाजे बधैया जी बाजे बधैया बाजे बधैया जी बाजे बधैया अरे देवकी के जन्मे कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया मगन मन मोती न लुटावे नंद मगन मन मोती न लुटावे रानी जसोमती झुलना झुलावे नंद मगन मन मोती न लुटावे रानी जसोमती झुलना झुलावे अरे देखो आज रही घर घर सहनैया गोकुल में बधैया जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया सुंदर मन हरे रूप सलोना सुंदर मन हरे रूप सलोना और कृष्ण की छवि है वो जादू टोना जादू टोना जी जादू टोना और कृष्ण की छवि है वो जादू टोना
देखो बलदौ के ये है भैया गोकुल में बधैया। कृष्ण जन्म सुनी आई गोकुल में जन्म में है कृष्ण कन्हई गोकुल में बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया। अरे देवकी के जन्मे कन्हैया गोकुल में। चलिए छत्तीसगढ़ में सोहर जब तक पूरा नहीं हुआ है, एक ठाउ सोहर एकदम बढ़िया वाला फेमस है, और वो कौन से है रे? अरे डिगडिगा डिगडिगा बो डिगा डिगा डिगा, कन्हैया ला झूला लेना जममय पिल्ला। हो आ डिगा वो डिगा 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 कांटा झूला ले वो जब वही पिला। डिगा 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 वो डिगा 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 कांटा झूला ले वो जब वही पिला। हाँ जब वही पिला भैया जब वही पिला, ये ते जब वही पिला भैया जब वही पिला। हाँ वो मार दे नीड़ा टिक 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 वो टिक 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 कान्हा झूला ले जब मैं पिला। अब भगवान से कोई ना कोई नाता जोड़ना है सब। वैसे तो अभी वाला बात नहीं है, जिंदगी भर के लिए नाता रखना चाहिए भगवान से। कोनो बेटा बना लो, कोनो मामा बना लो, कोनो पिता बना लो, भतीजा बना लो, जो बनाना है बनाओ,
लेकिन संबंध जोड़ना अनिवार्य है भगवान से। चलो सबले पहली पारी लगा था दादी और दादा से, है ना? दादी दादा मन आहे झूलना झूलाए बल, मंच पूरा खाली दिखा थे। अच्छा कोई नहीं बनाना है भगवान ला अपन नाती, हाँ जिला जिला बनाना है। बिल्कुल मंच के सामने में आओ, अगर खाली खाली रही बिल्कुल मैं भजन ला बंद करके कथा सुनाता हूँ गुरु जी है ना जी। और ज्यादा अच्छा हुई कि प्रयास करबो कि सबो जन अपन अपन जगह में खड़ा होके डांस करें। डांस नहीं कर सकन तो ताली तो बजा सकते खड़े होके। चलो अपन अपन जगह में बस 5 मिनट के लिए खड़ा हो जा सकते। राधे राधे अरे दादी दादा मने आए झूलना झूलाई बल, दादी दादा मने आए झूलना झूलाए, झूलना झूलाए वरना पैसा धराए बल, ये भी झूलना झूलाए वरना पैसा धराए बल। दादी दादा के का कहना का है, ये दे जिंदगी के नहीं है ठिकाना, लहर गंगा ले लेते जोड़ी, लहर गंगा ले लेते ना, ये दे जिंदगी के नहीं है ठिकाना, लहर गंगा ले लेते जोड़ी, लहर गंगा ले लेते ना, ये दे जिंदगी के नहीं है ठिकाना, लहर गंगा ले लेते जोड़ी, लहर गंगा ले लेते ना। काया माया के नहीं है ठिकाना, काया माया के नहीं है ठिकाना, मिला मिला के खातिर जोड़ी, मिला मिला के खातिर, ये जिंदगी की नहीं है ठिकाना, लहर गंगा ले ले जोड़ी, लहर गंगा ले ले रो। गंगा स्नान उन्हीं के मेला बाजा तंदू के लायो करिया दिन गंगा स्नान, ले दिन केला चढ़ा ले दिन भेला मना ले दिन भोला भगवान, ले दिन केला चढ़ा ले दिन भेला मना ले दिन भोला भगवान। काया माया के नहीं है ठिकाना, ओ काया माया के नहीं है ठिकाना, मिला मिला देखा दिन जोड़ी, मिला मिला साजना, जोड़ी लहर गंगा ले लेते जोड़ी, लहर गंगा ले लेना। अब बारी है मामा और मामी की। मामी मामा मन आहे चरण पखारे बल, मामी मामा मन आहे चरण पखारे, चरण पखारे वरना झूलना झूलाए बल, चरण पखारे वरना झूलना झूलाए बल। तोरे चरण धोके पी ले तोरे चरण धोके ली ले कहूँ दरस मोला दे देना, तोरे भरी बिलवा माया लागना जी, तोरे भरी माचा
बिलवा माया लागे नारी तोरे बदे भाचा माया लागे ना। बुआ फूफा मन आहे काजर लगाए काजर लगाए वरना झुलना झुलाए बल काजर लगाए वरना झुलना झुलाए तब बुआ फूफा के कहना का है? कहना बता दे तो भैया एक बार जरा। का क्या सही का हो गया? बंद करना है? अभी तो वही चल रहा था सबसे पहले। अच्छा हिंदी गाना है? जी जी चलो सीजन चलन दा छत्तीसगढ़ ही अच्छा लगता है। शायद आपने ध्यान नहीं दिया, सबसे पहले मैं यही भजन को गाया। जी जी सही बोल रहे हैं। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, यही वाला गाया था। अब आगे बढ़ाना है या यही पास आगे बढ़ाए? जी 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 हो मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। अरे छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया। श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया। आली लहर जाए यमुना लहर जाए छोटो सो श्याम कन्हैया। मोटे रुकबा कदम के अरे छोटे मोटे रुकबा कदम के डरा लहा से जाए ऊपर में बैठे कन्हैया कन्हैया श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया। काली डहर जाए डहर जाए
बैठ जाइए सभी अपने अपने स्थान में। मोलीबा के बिहारी लाल की जय। ये आवाज कहाँ से आ रही है शोरगुल की? निवेदन चाहूंगा मैं कि बोले सभी भक्त जो है आवाज न करे, शांति बना के बैठे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार सभी भक्त जो है दोनों हाथों को उठा करके बड़े भाव से कहेंगे हमारे साथ मिलके। चलिए हाथ उठाइए और हाथ उठा के कहिए राधे राधे। तो कथा प्रारंभ करें कि और कुछ बातचीत करना है आप लोगों को? हाँ वही तो, जहां मौका मिलता है चौका मार देते हैं माताएं जो है। बातें ना करें, पीछे भक्तों से निवेदन है शांति से कथा सुने, शांति का परिचय देते हुए एकाग्र चित्त होकर के बैठे। ओ मैया हो आप ही को कह रहे हैं भाई पीछे। तो ब्रज में आज लाला का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ और जैसे ही नामकरण संस्कार पूर्ण हुआ सब जो है बधाई दे रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। बाल कन्हैया लाल भगवान की अद्भुत लीला। आज भगवान बाल कन्हैया लाल 2.5 वर्ष के हो गए। धीरे धीरे देखो नंद बाबा जी के आराध्य शालिग्राम जी हुआ करते थे। शालिग्राम जी को नंद बाबा रोज स्नान कराते थे, दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से। एक दिन नंद बाबा जो है स्नान करने के बाद जैसे ही कक्ष में पधारे, पूजन कक्ष में, और आकर के जब देखा शालिग्राम जी को सुंदर पूजा करने लगे, उस समय भगवान कन्हैया जो है सुंदर देख रहे हैं कि बोले लाला, बोले शालिग्राम जी को इतना मीठा चढ़ता है, ये कितने मीठे हो गए होंगे। एक दिन नंद बाबा जैसे आकर के बैठे और पूजा करके माला जप करने लगे, और माला जप करने लगे उतने में आंख बंद करके माला जप रहे थे, और उतने में बाल कन्हैया लाल जी आए और आकर के शालिग्राम जी को कहा कि बोले बड़े टेस्टी होंगे, ऐसा कहा करके मुख में पकड़ लिए, मुंह के अंदर भर लिए शालिग्राम जी को। 15 मिनट बाद जब बाबा की माला पूरी हुई, माला जपने के बाद जब बाबा जो है आंख खोल करके देखे, तो आंख खोल करके देखे तो शालिग्राम जी को देखे गायब। बड़े कहाँ चले गए? फूल को हटा के देखे, तुलसी पत्र था, तुलसी पत्र को हटाए, देखे अरे हमारे शालिग्राम जी कहाँ चले गए। खोजने लगे नंद बाबा, और नंद बाबा जैसे ढूंढने लगे शालिग्राम जी को, शालिग्राम जी मिले ही ना। बाजू में बैठे थे हमारे बाल कन्हैया लाल से पूछ रहे हैं बाबा जो है क्यों लाला तुमने हमारे शालिग्राम जी को देखा है? अब मुंह में ठूस के बैठे हैं, थोड़ी आवाज आए, लाला तुम हमारे शालिग्राम जी को देखे हो? बाबा समझ गए ये मुंह के अंदर ठूस के बैठा है, और जैसे ही मारे, तो जैसे ही गालों में मारे तो फिर शालिग्राम जी बाहर आ गए।
आज बाबा जो है कान पकड़ करके इतना डांट लगाए कि बोले तुमको क्या जरूरत हमारे आराध्य को जूठा करने का। यशोदा मैया दौड़ के आई, क्या हुआ, क्यों डांट रहे हो? हाँ, एक ही छोरा, उसको भी दिन रात डांटते रहते हो। अरे मीठा समझ के, रसगुल्ला समझ के खा गया, उसकी क्या गलती? बोले लाला ऐसा ना किया कर, वो हमारे आराध्य हैं। बोले मैया उसमें ना रोज चढ़ती है मीठा मीठा, और मीठा हमको आप लोग खिलाते नहीं हो, पेट खराब होगा करके, इसलिए मैंने खुद ही खा लिया। आज मैया स्नान कराई लाला को, स्नान करा के जैसी लाके बैठाई, दौड़ करके लाला चले गए गोबर में, और गोबर में जाके पूरा गोबर लगा के आ गया। मैया भड़क गई, बोले लाला पूर्व जन्म में तू क्या सुअर था क्या? हा? अभी नहला के लाए हूँ, जाके गोबर में लिपट के आ गया। लाला कहे पूर्व जन्म में सुअर ही था मैं, है कि नहीं? सुअर थे कि नहीं? वराह अवतार लिया था ना भगवान ने। आज फिर से नहलाई, और नहलाने के बाद में सुंदर, अब बोले मैया जो है श्रृंगार करती है लाला को, आहा बड़ा सुंदर श्रृंगार। और सुंदर जो है स्नान करा के पीताम्बरी पहनाई, लाला के कमर में करधनी बांधी मैया जो है, और नुपुर बांधी मैया जो है, और मोर पंख लगाई, और उंगली पकड़ के आंगन में चलाने लगी। और आंगन में जैसी उंगली पकड़ करके लाला चल रहे हैं, तो देखो उंगली पकड़ के जैसे चल रहे हैं, तो उतने में लाला जो है नाचना चालू कर, बाल कन्हैया 2.5-3 साल के लाला, और नाचना चालू कर दिया। मैया यशोदन दिखा, अरे बाप रे नाचना कब से सीख गया? हा? साक्षात परब्रह्म जो है जग जागी गोद में, सो यशोदा की गोद में, जिनके इशारे पे पूरी दुनिया नाचती है, वो यशोदा के इशारे में नाच रहे हैं। बताइए, कहा भी गया है, ब्रज में कहते भी हैं कि बोले शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हिजाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद्य अवैद्य सुवैद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पचिहारी, को पुनि मार न पावे, ताहि अहिर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। सुंदर लाला नाचने लगे, और जब लाला नाच रहे थे तो एक गोपी जो है देख लेती है कि लाला जो है इतना सुंदर नृत्य कर रहे हैं, जाकर खुशी से नाचने लगी। वो बोले, गोपियों ने पूछा अरे क्या हुआ, क्यों नाच रही तू? तब बताया कि बोले मैं क्या बताऊं, बोले आज नंद का छोरा इतना सुंदर नृत्य कर रहा है, इतना सुंदर नाच रहा है, तो सब गोपियों के मन में उनको देखने की लालसा जगी, और देखने की लालसा जगी सब गोपियों के मन में प्यारे। तो गोपियों के मन में लालसा तो जगी है, लेकिन जाए तो जाए कैसे? ये जाए तो जाए कैसे? गोपियां जो है देखने के लिए ये विचार कर ही रही थी कि भगवान इन सब के मन के बातों को भगवान समझ गए और जान गए भगवान। और भगवान जो है जब इन सब के मन की बातों को जब भगवान जान गए, तो भगवान जो है अपनी एक मंडली बनाए, तनसुखा। देखो भगवान के मित्रों का क्या नाम था पता है आपको? तनसुखा, मनसुखा, श्रीदामा, सुदामा नहीं, श्रीदामा, मधुमंगल। हाँ, ये भगवान के मित्रों का नाम है। तनसुखा, मनसुखा, मधुमंगल, श्रीदामा, ये भगवान के सुंदर सुंदर मित्र। सबको बुलाया भगवान ने, और भगवान ने कहा कि हम एक खेल खेलेंगे। बोले कौन सा खेल लाला? बोले वो खेलना दिन में नहीं खेला जाता, उसको रात में खेला जाता है। बोले कौन सा? चोरी चोरी माखन चोरी। बोले लाला तू चोरी करना सिखा रहा है? चोरी चोरी माखन चोरी? बोले हाँ चोरी करेंगे। बोले क्यों? हमारे ब्रज का जो दूध दही माखन है ना, वो मथुरा जाता है कंस मामा के यहाँ, और कंस मामा अपने सिपाहियों को खिलाता है, तो क्यों ना हम सभी इसे मिल बांट के खाएंगे। तो भगवान जो है अपनी मंडली बनाए, और भगवान जो है अपनी मंडली बनाए,
मंडली बनाया भगवान ने। क्यों मंडली बनाई? क्योंकि भगवान जो है इन गोपियों के मनोरथ को भगवान पूर्ण करना चाहते थे। ये सभी गोपियां चाहते थे कि भगवान हमारे घर आए और आकर के हमको दर्शन दे। और जैसे ही विचार किए कि भगवान हमारे घर आए और आकर के भगवान हमारे घर आके हमको दर्शन दे, तो भगवान ने इन गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान अपनी टीम बनाए, चौरम विद्या प्रचारम प्रसारम मंडली। और चौरम विद्या प्रचारम प्रसारम मंडली बनाए, चोरी चोरी माखन चोरी। अब भगवान जो है मंडली बना करके अभी ब्रज के गोपियों के घर भगवान चोरी करने जा रहे हैं। भगवान माखन चोरी करने जाते थे प्यारे, ठीक है। अब एक दिन एक गोपी के घर गए भगवान माखन चोरी करने, भगवान के स्वरूप को देखी और भगवान के स्वरूप को देख करके फिर ढिंढोरा पीट दी कि मेरे घर लाला आए थे, मैंने दर्शन किया। तो सबके मन में वो भाव जगा कि बोले हम भी माखन चोरी करने जाए। बोले उनको देखे माखन चोर को, लाला को देखे। तो सारे के सारी गोपियां जो है इकट्ठा हो गए और बोले इकट्ठा हो गए, विचार करने लगे कौन से बहाना से जाए। तो इनने विचार किया कि वो हम एक काम करते हैं, हम सब लोग अपने घर की मटकी को ही तोड़ देते हैं। अपने घर की मटकियां को तोड़ दिया और जब सासू माँ आएगी तो बताएंगे कि उनका छोरा आया था, वो तोड़ के भागा है। तो सासू माँ कहेगी जाओ उसके यहाँ उनको डांट लगा के आओ। तो डांट लगाने की बहाना देखने जाएंगे। सासू माँ जब आई तो पूछा कि बोले मटकी कैसे टूटा? तो बताया मैया वो नंद का छोरा लाला आया था, वो मटकियों को तोड़ के भागा है। बोले अच्छा, तो एक काम करो मैं जाती हूँ उलाहना दे के आती हूँ। तो बहुओं ने कहा बोले आप मत जाओ, उलाहना देने हम लोग जाते हैं मैया, आप बूढ़े हो गए हो, हम कर दे के आएंगे, जवाब दे के आएंगे। सारी ब्रज की बहुएं जो है इकट्ठा हो गए और नंदराय जी के महल की ओर जाने लगे। जसोदा मैया ने दूर से देखा और जसोदा मैया ने जैसे दूर से देखा ये ब्रज की गोपियां आज कैसे आ रही हैं मेरे यहाँ, इकट्ठा होकर सब आए। आज ना ही कुछ पूजा है, ना सत्यनारायण जी की पूजा करा रहे, ना कुछ कार्यक्रम, कैसे आ रहे हैं? सारे लोग आके चिल्लाए ओ मैया, अरे आपका लाला कहाँ है, जरा बाहर निकालो तो उसे। तो जसोदा मैया बाहर आई, क्या हुआ? अच्छा क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मैया हम आपके लाला से बड़े परेशान हैं। अरे उसको पहले बाहर तो निकालो। मैया कह रही पहले बात तो बताओ, बाहर निकालो बाहर निकालो। तो इन लोगों को देखना था लाला को, इसलिए कह रहे हैं बाहर निकालो। बोले बात क्या है ये पहले अच्छे से बताओ साफ साफ। तो कहे बोले मैया तुम्हारा जो लाला है ना वो हमारे घर आता है और हमारे घर के बछड़ों को खोल के भाग जाता है। तो मैया कही बोले तुम्हारा ही तो मदद कर रहा है, काम कर रहा है मेरा लाला। बोले तुम क्या बछड़ों को खोलने नहीं जाओगे गाय दुहने के समय? भाई बछड़ों को खोलोगे तो जाके दूध पे तब गाय दुहाएगा। अरे वैसी बात नहीं है मैया, आपका जो छोरा है वो उस समय बछड़ों को थोड़ी, बोले बछड़ों को थोड़ी जाके खोलता है, गैया दूहने के 2 घंटा पहले बछड़ों को खोल खोल के भाग जाता है। बोले अच्छा, बोले क्यों आता है लाला जो है? बोले मैया वो आता तो ठीक है लेकिन उसका प्रयोजन हमको समझ नहीं आता। बोले वो माखन खाने के लिए हम सबके घर आता है, बछड़ों को खोल खोल के भाग जाता है, माखन नहीं देते तो मैया यशोदा ने कहा माखन खिला दिया करो। अरे मैया जब माखन हम तुम्हारे बेटा को जब देते हैं ना तो वो क्या कहता है पता है? बोले ऐसे माखन खाने में मजा थोड़ी, चोरी के माल को खाने में बड़ा मजा है, ऐसा कहता है तुम्हारा बेटा। बोले अच्छा, तो एक काम किया करो, आंख थोड़ा लंबी लंबी बनाया करो और आंख दिखा के डांट दिया करो। मैया जब हम आपके बेटे को जब डांट लगाते हैं ना, जैसे हम आपके बेटे को डांट लगाते हैं तो इतना जोर जोर से हंसता है कि हमारी गुस्सा निकल जाती है। इतना जोर जोर से वो हंस देता है ना तो हमारी गुस्सा ऐसे निकल जाती है। बोलिए अच्छा, तो एक काम किया करो, उसे कहा करो कि बोले माखन जो है खाना है तो आया कर, बैठा के परोस दिया करो। बोले मैया वो तो सब ठीक है लेकिन आए अकेले तब तो। हाँ अरे काम किया करो, मटकियों को ऊपर लटका दिया करो ना, सबसे अच्छा उपाय। मैया हम मटकियों को ऊपर लटकाए, क्या करिए यशोदा मियाँ? यशोदा मियाँ कही कि बोले हम जो है मटकियों को ऊपर लटकाते हैं लेकिन वो अकेला थोड़ी आता है, अपने साथ 20 लोगों को लेके आता है। अब 20 लोगों को लेके आके घेरा बना के ऊपर चढ़ के माखन चोरी कर लेता है। इतना दिमाग वाला आपका बेटा। और तो और अपने साथ बंदरों को भी लाता है, मोर को भी लेके आता है और सबको माखन खिलाता है। मैया माखन ना मिले, हाँ माखन खा भी ले, उसके बाद में कहते हैं माखन में स्वाद नहीं है करके मटकियों को फोड़ के भी भाग जाते हैं। हाँ? ऐसा उधमबाजी करता है।
मैया ने कहा तुम लोगों की बात में मुझे इतना भी भरोसा नहीं है, चलो तुम लोग जाओ। ऐसा कहा करके मैया जो है सबको वापस भेज देती है। मैया जो है वापस भेज देती है। और प्यारे भक्तजन, इतने में लाला ने कहा कि अब मुझे माखन चोरी करने इन सब के घर जाना ही पड़ेगा, ये लोग मुझे देखने आए हैं। तो प्यारे भगवान जो है अब रातों रात माखन चोरी करना प्रारंभ किया, अपना बिजनेस बढ़ा दिया भगवान। बिजनेस बढ़ाया चोरी करने का। चोरी करने जाते थे और जाते थे तो सबसे पहले खुद नहीं खाते थे भगवान, खिलाते थे मित्रों को, चलो खाओ पाओ। और जब बच जाता था उसको भगवान मुंह से लगा के स्वाद लेते थे, टेस्ट करते थे भगवान। समझ रहे हो ना? एक बार की बात है, भगवान एक ग्वालन के घर गए चोरी करने। ध्यान से सुनना, भगवान बाल कन्हैया लाल जो है एक ग्वालन के घर गए चोरी करने। उसका नाम था प्रभावती। बड़ी अच्छी थी, हाइट अच्छी थी उसकी और कद अच्छी थी उसकी। उसका जो आदमी था, पति जो था, वो थोड़ा कम हाइट का था, ठीक ना था थोड़ा सा। ये प्रभावती क्या कि भगवान को चैलेंज कर दी कि तू मेरे घर आके बता, तुझे देख लूंगी। तो मेरे घर आके बता, तुझे देख लूंगी मैं। भगवान ने कहा ठीक है, तेरे घर आ जाऊंगा, तैयारी करके रखना तू। अब भगवान गए तो ये प्रभावती बड़ी चालाक, उसको मालूम है नन का छोरा आएगा चोरी करने, तो मटकियों को ऊपर लटका के रखी, उसमें घंटी को बांध के रखी। और नंद का छोरा आएगा, माखन निकालेगा तो घंटी बजेगी तो मेरे कान में आएगा, मैं चुपचाप आके पकड़ लूंगी। अब घंटी को बांध करके रखी है ये। अब भगवान आए प्रभावती के घर, घेरा बनाए, घेरा बना करके भगवान जो है चढ़े माखन निकालने। और जैसे माखन निकाल करके मित्रों को खिलाए, जल्दी खाओ, जल्दी पाओ, जल्दी खाओ, जल्दी खाओ, जल्दी। बारी है भगवान की खाने की। भगवान जैसे ही हाथ डाले, और भगवान जैसे ही हाथ डालते हैं माखन खाने के लिए, जैसे ही खाने वाले थे उतने में वो घंटी जो है बज गई। भगवान जैसे ही माखन को निकाल करके जैसे ही खाने वाले थे उतने में घंटी बज गई। भगवान ने कहा, ऐ घंटी चुप, बिल्कुल चुप। बोले जब मैं सबको खिलाया तब तू नहीं बजी, और जब मैं खा रहा हूं तब तू बज रही है। तो घंटी जवाब देती है, क्या जवाब देती है? प्रभु आप ही तो कहते हो जब भोग लगे तो घंटी बजाओ, आपको भोग लग रहा है और मैं घंटी बज रही हूँ। भगवान ने कहा अरे थोड़ा रुक जा, थोड़ा सा चखने तो दे। जैसे फिर हाथ डाले भगवान, फिर घंटी टन 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 टन। नीचे माखन खाते बैठे थे, कौन तन सुखा ने कहा, अब माखन भरा है मुंह में। कन्हैया आफत आफत, अफलम गफलम, अफलम गफलम आफत, मतलब इशारा कर रहे हैं भागो, वो आ रही है। और सबको भगवान कहे चलो 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 चलो, सब कूदो, भागो भागो भागो। भगवान सबको भगाए। अब भगवान जैसे ही एक पैर डाले खिड़कियों के उस पार, उतने में वो प्रभावती आई और उसको खींच के पकड़ लिया। छोरा कहीं का, आज रंगे हाथ तो पकड़ा गया, आज तो रंगे हाथ पकड़ा गया। आज जैसे ही उनको पकड़े, और पकड़ने के बाद कहे कि आज तुझे मैं तेरी मैया से मैं शिकायत करके रहूंगी, आज तू पकड़ा गया। भगवान ने कहा छोड़ दे प्रभावती मुझे, मुझे छोड़। तो उसने कहा एक बार नाच के दिखा दे तू, अगर तू नाच के दिखा दिया तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। तो भगवान हाथ रखे ऐसा और ऐसा हाथ रखे, और एक बार ठुमका लगा के भगवान दिखा दिए। जैसे नाच करके दिखाए तो प्रभावती कहती है, बोले लाला मन नहीं भरा, एक बार और नाच के दिखा दे। भगवान कहे अच्छा, नचकार समझ के रखी है क्या मुझे, नाचने वाले समझ के रखी है? बोले मैं नहीं नाचने वाला, अगर तुझे मेरी मैया से शिकायत करना है तो तू जाके कर दे। हाथ को पकड़ी प्रभावती और पकड़ के लेके जाने लगी। अब जैसे खींच के लेके जा रही है, उतने में गांव वाले पूछे, अरे लाला क्या हुआ, कैसे पकड़ के लेके जा रही है तुझे ये? तो लाला जो है झट बात बना दिए, अरे देखो भैया मेरा पेट कितना फूल है, देख रहे हो ना आप लोग, मैं अभी भोजन किया हूँ, ये जबरदस्ती अपने घर लेके जा रही भोजन कराने, बात बना दिए। अब उतने में उसका प्रभावती का जो आदमी था वो हंस रहा था देख के, लाला आज तू पकड़ा गया, तेरी खैर नहीं। भगवान इधर इशारा में बुलाया, इधर। और जैसे ही वो आए, और इतने में जैसे ही वो आए तो उतने में लाला अपने हाथ को छुड़ाया, साड़ी की पल्लों में प्रभावती के आदमी को बांध दिया, और बांध के भगवान चले गए। प्रभावती आई, ओ जसोदा मैया, अरे बाहर आओ।
आज आपके छोरे को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं, बाहर आओ आप। जसोदा मैया बाहर आई, क्या हुआ प्रभावती? आज तुम्हारे छोरा को मैं रंगे हाथ पकड़ी हूं। जसोदा मैया कही, तू भांग खा के आई है क्या? नशे में है क्या तू? मेरा लाला अंदर सोया है। तो प्रभावती बड़ी कॉन्फिडेंस से कहने लगी, बोले अच्छा मैं पकड़ के खड़ी हूँ, जरा बुलाओ मैं भी देखूं कौन सा लाला अंदर है, मैं तो पकड़ के खड़ी हूँ उसको। मैया यशोदा इशारा करती है, बोले लाला बाहर आ। तो लाला आंखों को मलते हुए बाहर आए। आंखों को मलते हुए जैसे लाला बाहर आए, और बाहर जैसे आए आंखों को मलते हुए प्रभावती देखी, बोली ये सामने से आ रहा है तो मैं किसको पकड़ के खड़ी हूं अभी तक। अब पलट के जैसे देखी तो प्रभावती का आदमी था। तो वहीं प्रभावती जो है अपने आदमी के बाल को खींच खींच के मारती, बोले अभी आना था तुमको, रंगे हाथ पकड़ी थी मैं, और अभी आके तुम पूरा खेल बिगाड़ दिए। तो भगवान जो है ऐसे ऐसे मधुर मधुर बाल लीला जो है भगवान किया करते थे प्यारे। एक दिन एक ग्वाला नाई, एक दिन एक ग्वाला नाई ब्रज में भगवान बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीला किया करते थे। एक ग्वाला नाई ब्रज में मही और दही बेचने के लिए, तो उसको कहना चाहिए ना भैया मही ले लो दही ले लो, कहना चाहिए ना उसको। तो वो क्या कहने लगी पता है? वो कहने लगी माधव ले लो माधव ले लो। अब इतने में भगवान बाहर आ गए। अब इतने में भगवान बाहर है, वो अपने में मगन मस्त होकर के जा रही है, माधव ले लो माधव ले लो। भगवान एक पत्थर उठा करके मटकी को फेंक के मार दिया, और जैसे मटकी को फेंक के मारे मटकी टूट गई। ग्वालन देखी, कौन फोड़ा मेरी मटकी? क्यों रे छोरा, क्यों फोड़ा तू मेरी मटकी? क्यों फोड़ा तू मेरी मटकी बता? तो कहे तुम अंदर से चिल्ला रही थी ना, मैं अंदर था तो तुम चिल्लाई, क्या चिल्लाई? माधव ले लो चिल्ला रही थी तुम, तो मैं बाहर आ गया। रुक, किसका बेटा है तू नहीं जानती मैं किसका छोरा हूँ? नंदराज जी का छोरा हूँ। चुप चुप, झूठा कहीं का। नंदराज जी कितने गोरे हैं और तू कितना कलुआ है। रुक, अभी तेरी मैया से जाके शिकायत करती हूँ। ओ जसोदा मैया बाहर आओ जरा। क्या हुआ ग्वालन, क्यों चिल्ला रही है इतना गला फाड़ फाड़ के? बोले देखो मैया, ये जो तुम्हारा लाला है ना, ये तुम्हारा लाला ने मेरी मटकियों को तोड़ दिया। तो मैया कहीं कान पकड़ के चिल्लाने लगी, मैया यशोदा, क्यों रे लाला, क्यों मटकियों को तोड़ा तू? कान पकड़ के चिल्लाने लगी। तो लाला कहे मैया ऐसे ना बताओ, कान दिखाओ जरा। तो कानों में जा करके कहे मैया बात ऐसी है सुनो। बोले ये जो ग्वालन है ना बड़ी चालाक मैया, ये 2 महीना 1 महीना 2 महीना पुराना दही और मही को बेचने आई है। हमारे ब्रज वाले खाएंगे तो पेट खराब होगा कि नहीं होगा, इसलिए मैंने इसकी मटकियों को तोड़ दिया। मैंने क्या गलत किया? हाँ लाला तू बहुत अच्छा काम किया। क्यों रे ग्वालन, 1 महीना 2 महीना पुराना दही को बेचने आती है? लाला झट बात बनाती है, पुराना दही मही को बेचने आई है। हाय रे दैया, बोले कैसा कितना झूठ बोल रहा है मैया, तेरा जो लाला है बड़ा झूठा है। 1 महीना पुराने मही दही को बेचने आऊंगी मैं? तो लाला जो है झट बात बना देते थे प्यारे। एक बार की बात है, बोले लाला जो है ब्रह्मांड घाट गए, और ब्रह्मांड घाट में सुंदर मिट्टी को खाए। लाला जो है मिट्टी खाए, मैया मुखमंडल साफ करने लगी तो मैया को ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया लाला ने, है ना। किसका दर्शन करा दिया? ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। एक दिन की बात है, मैया जो है लाला को बैठाई और लाला को बैठा के श्रृंगार करने लगी। श्रृंगार कर रही है, अपनी गोद में बैठा रही है, सुंदर सजा रही है। लाला का कौन सा रंग है? सांवरिया है लाला, सांवले रंग है, और सांवले रंग के हैं लाला जो है। सुंदर श्रृंगार कर रही है मैया जो है, और कह रही है लाला तुझसे बहुत प्रेम है, मुझे बहुत प्रेम करती है। श्रृंगार कर रही है लाला जो है, लाला का बड़ा सुंदर श्रृंगार। छोटे छोटे हाथ पर है, उनमें भी बड़ा सुंदर सुंदर पैजेब बांध रही है मैया जो है, लालिमा लगा रही है, पायल बांध रही है, और यशोदा मैया गाना गा रही है, सांवली सूरतिया है तेरी लेकिन जादू भरी है। सांवली सूरत पे मोह दिल दीवाना हो गया,
दिल दीवाना हो गया रे मेरा, मन दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया रे तेरा, मन दीवाना हो गया। सावले 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 सूरत पे मोहर, दिल दीवाना हो गया। सावले सूरत पे मोहर, दिल दीवाना हो गया। सावले सूरत पे मोहर, दिल दीवाना हो गया। सूरत दिल दीवाना होगा। जय हो। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। 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 तीसरा 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 नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। जय हो। राधे। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगे। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाई लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगे। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाई लगी। तीसरा 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 तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत मोहन, दिल दीवाना हो जय हो। सभी लोग ताली बजाते हुए भजन गाइए।
तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगे। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगे। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगे। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा 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 मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत मोहन, दिल दीवाना हो गया। राधे एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बंधी। 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 तीसरा 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 घुंघरू बजाना, दिल दीवाना हो गया। ये सूरत मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत के मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत मोहन, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया रे मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया रे मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया रे मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया रे मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवले 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 सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। ये सूरत मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। ये सूरत मोहन, दिल दीवाना दिल दीवाना हो गया। हो गया। दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। दीवाना हो गया।
बोले बाके बिहारी लाल की जय। ब्रज किशोर भगवान की, नवल किशोर भगवान की। चलिए एक बार दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से कहिए सब राधे राधे। आवाज तो आ नहीं रही है आप लोगों की, थोड़ा और जोर से चिल्लाओ ना। चलो राधे राधे, और जोर से, थोड़ा और जोर से। बहुत बढ़िया। तो यशोदा मैया जो है प्यारे भगवान से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताए, यशोदा मैया जो है लाला को गोद पे बैठाई श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार करते करते कहे कि बोले लाला मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ। इतने में भगवान प्रेम की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने क्या किया पता है? भगवान जो है चूल्हे में एक दूध जो है गर्म हो रहा था, तो चूल्हे में दूध गर्म हो रहा था तो उसकी तरफ इशारा किए ऊपर आ जा, और जैसे इशारा किए तो वो आग तेज हुआ और दूध जो है उबलने लगा। मैया जो है लाला को नीचे पटक दी और लाला को नीचे पटक करके चूल्हे का आग जा करके कम करने लगी, और चूल्हे का आग जो है कम करने लगी। उतने में फिर गोद में बैठा के कही लाला मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ। उतने में भगवान ने फिर इशारा किया जल्दी ऊपर आ, जल्दी ऊपर आ, और फिर ऊपर आ गया वो दूध। फिर यशोदा मैया लाला को नीचे पटक देती है, चूल्हे की आग को कम करने गई, और चूल्हे की आग को कम करने गई। फिर लाला का दिमाग खराब हो गया, मैया तू ना मुझसे प्रेम करती नहीं है, तू तो अपने दूध और माखन से प्रेम करती है। ऐसा कह करके लाला अपने घर की मटकियों को जाके डंडे से पूरा मटकी तोड़ दिए। अब मैया का दिमाग खराब, पारा गर्म हो गया मैया का। आज लाला मैं तुझे बांधूंगी, बांध के छड़ी से मारूंगी। तो रस्सी मंगाई, रस्सी लेके आओ जल्दी। तो रस्सी में जैसे बांधने लगे ना तो 2 अंगुल रस्सी छोटा हो जाता था। मैया क्या कहती थी? मैं बांधूंगी, मैं मतलब अहंकार, मैं लाओगे तो भगवान बंधेगी ही नहीं। लाला मैं तुझे नहीं बांध सकती, हार गई। तब भगवान अपने आप बंध गए। ओखल में मैया बांधी और छड़ी लेके दौड़ाने लगी मारने के लिए। भगवान भागने लगे इधर उधर, भागते भागते आंगन में आ गए। मैया तो थक गई, बैठ गई, बूढ़ी थी ना मैया। आंगन में लेके आ गए भगवान। 2 वृक्ष था यमला अर्जुन का, उस ओखल को पेड़ पर टिकाए और टिका करके खींचे, और जैसे खींचे तो दोनों पेड़ गिर गए। वो दोनों पेड़ साधारण नहीं थे, वो श्रापित पेड़ थे। ये कुबेर जी के पुत्र थे जिनको नारद जी ने श्राप दिया था। तो दोनों जो है वृक्ष बन गए थे। भगवान ने उनका उद्धार किया। भगवान ने उनका उद्धार किया। प्यारे भक्तजन, एक दिन की बात है, लाला की इच्छा हो कि बोले हम अब गैया चराने जाएंगे जंगल में। 5 वर्ष के हुए लाला जो है, अब 5 वर्ष के हुए तो अब लाला की इच्छा की मैं गैया चराऊं। मैया श्रृंगार करती है और सुंदर एक बांसुरी पकड़ाती है। चप्पल जूते पहनाने लगी तो लाला चप्पल जूता नहीं पहने। बोले माँ मेरी ब्रज की जो मेरी गाय है वो चप्पल जूता पहनते नहीं, तो मैं क्यों पहनूं? बांसुरी पकड़ाई और लाला जो है अब गैया चराने गए। भगवान जो है गैया चराने गए, और भगवान जो है गैया चराने गए, गौ की सेवा करने गए। भगवान स्वयं विधाता ने गाय की सेवा की है, और हम लोगों को भी गाय की सेवा करना चाहिए। गाय पालने का लिए जगह नहीं है घर में, तो गौशाला में जाके गाय को गोद ले लो आप, और महीने का जो चारा का खर्चा आता है वो आप दे दो वहां, एक गाय कम से कम। तो गौ माता को पालने का फल जो है आपको यूं ही प्राप्त हो जाएगा। भगवान गैया चराने गए तो भगवान का नाम पड़ गया गोपाल। क्या नाम पड़ा? भगवान क्या बन गए? गोपाल। बोलिए गोपाल जी भगवान की। गोपाल नाम पड़ गया भगवान का। प्यारे भक्तजन, और कार्तिक महीना में कथा सुन रहे हो,
भगवान गैया चराने कब गए? अष्टमी तिथि में। और बड़ी खुशी की बात है कि अभी अष्टमी तिथि लग गई। बताइए, आज ही के दिन भगवान गैया चराने गए थे। जिनकी कथा आप सुन रहे हो अभी, गोपाष्टमी, गोपाष्टमी में भगवान गैया चराने गए आज के ही दिन। हाँ? तो एक बार सब जोर से जयकारा लगाओ, बोलो गैया चराने वाले की। भगवान गैया चराने गए, सुंदर सुंदर बांसुरी बजाया करते थे वहाँ। और बांसुरी जब बजाया करते थे तो हम बरसाना से दौड़ के आया करती थी राधा रानी, बांसुरी की आवाज को सुन करके। गैया चराने जाते थे तो भगवान राधा रानी अपनी सखियों के साथ आया करती थी। एक बार भगवान ने राधा जी को देखा। देखने के बाद में यशोदा मैया के पास आकर के कहने लगे कि बोले मैया तो थक जाती है, बूढ़ी हो गई है, बोले कब तक काम करेगी? मैंने आज एक कन्या को देखा जिसका नाम राधा है, बोले उससे मेरी ब्याह करा दे। हा? राधिका गौरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। अब इस भाव को हमारे बाबूजी जो हैं बताने वाले हैं। ये सरप्राइज था। पंडित जी किसी को मत बताना, आप मुझसे पहले ही आगे चर्चा कर लिए थे। बोले ठीक है बाबूजी। तो ये भजन जो है बड़ा प्यारा, हमारे परीक्षित आदरणीय बाबूजी जो है भजनों में उस भाव को व्यक्त कर रहे हैं। पाँच बरस के नटखट कान्हा पीछे पड़ गए माँ के। अरे मेरो ब्याह करा दे मैया, कोई जतन लगा के। मेरो ब्याह करा दे मैया, मेरो ब्याह करा दे मैया, मेरो ब्याह करा दे मैया, मेरो ब्याह करा दे मैया। बिरज की छोरी से, राधिका गौरी से, बिरज की छोरी से, राधिका गौरी से। मेरो ब्याह करा दे मैया, मेरो ब्याह करा दे मैया, मेरो ब्याह करा दे मैया, मेरो ब्याह करा दे मैया। छोटी सी लली मेरे मन को लुभाए, सेवा करेगी तेरी घर में जो लाए। छोटी सी लली मेरे मन को लुभाए, सेवा करेगी तेरी घर में जो लाए। पनिया भरन को वो जाएगी पन घट, बाबा के सामने करेगी वो घूंघट। मेरी बात चला दे मैया, मेरी बात चला दे मैया, मेरो ब्याह करा दे मैया, मेरो ब्याह करा दे मैया। बिरज की छोरी से, राधिका गौरी से, बिरज की छोरी से, राधिका
गोरी से मेरो ब्याह करा दे मैया, मेरो ब्याह करा दे मैया। देखी न जाए मुझसे हालत ये तेरी, करती है देखभाल कितनी तू मेरी। देखी न जाए मुझसे हालत ये तेरी, करती है देखभाल कितनी तू मेरी। बाबा के काम सारे करती है तू ही, माखन बिलोची के में धरती है तू ही। मेरो नेक पठा दे मैया, मेरो नेक पठा दे मैया, मेरो ब्याह करा दे मैया, मेरो ब्याह करा दे मैया। इतने मनोहार और इतने मनाने का भी मैया पे कोई असर नहीं होता, और मैया फिर लल्ला को समझाती है। लल्ला की बातें सुन मुस्काई मैया, पहले तू बात मेरी
सुन ले कन्हैया। लल्ला की बातें सुन मुस्काई मैया, पहले तू बात मेरी सुन ले कन्हैया। जब तू सयाना होगा कर दूंगी ब्याह भी, धूमधाम से पूरी करूंगी तेरी चाह भी। हट मत कर मेरे कन्हैया, हट मत कर मेरे कन्हैया, मेरो ब्याह करा दे मैया, मेरो ब्याह करा दे मैया। बिरज की छोरी से राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से राधिका गोरी से, मेरो ब्याह करा दे मैया, 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 मेरे 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 ब्याह करा दे मैया। बड़ी ही सुंदर और मीठी आवाज है बाबूजी की। अब तो ऐसा लग रहा है कि अब कल से रोज ही भजन गवाएंगे बाबूजी को। बाबूजी ने जो भजन गाया मेरी ब्याह करा दे मैया, मेरी ब्याह करा दे मैया, तो आज के आधुनिक युग में उस भजन को जैसा गाते हैं उसको एक अंतर मैं गा के बता रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। वो वही भाव था और वही भजन था, ठीक है। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से हो उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराओ, आज के बाद मेरी मैया तेरी देहली पर ना आओ, आज के बाद मेरी मैया तेरी देहली पर ना आओ। आएगा रे मजा अब जीत और का, राधिका गोरी से ब्रिज की छोरी से, राधिका गोरी से ब्रिज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह, मैया करा दे।
चंदन की चौकी पे मैया तुझको बिठाऊं, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, भोजन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका तोरी से, विरज की छोरी से मैया करा दे मेरे प्यार, मैया करा दे मेरे प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरे प्यार, 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 ओ कैसे करा दूं तेरे प्यार, कैसे करा दूं तेरे प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, ओ मैया करा दे मेरो प्यार। तो ये भाव था जिस भाव को बाबूजी ने गाया है ना, और बड़ा अच्छा वो पद है। जो भजन वो गाए हैं वो अब नहीं मिलता, प्राचीन भजन है और बड़ा प्यारा भजन है वो, समझ रहे हैं ना। तो भगवान जो है गैया चराने गए, गोपाल अपने भगवान वृंदावन की प्यारी प्यारी गलियों में जाया करते थे, माखन चोरी। अब गाय की लीला चालू, गैया चराने भगवान गए, गोपाष्टमी पर गोपाल बने। और आज गोपाष्टमी कितना अच्छा तिथि मिला है बताइए, किस्मत वाले को मिलता है। अधिकांशता मैं जानूं, अभी तक मैंने कथा किया है, जितनी कथा मैंने किया है उसमें गोपाष्टमी तिथि के दिन भगवान की ये लीला मेरे ख्याल से पहली बार आई है। मतलब इत्तेफाक देखा जाए कि आज भगवान गोपाल बने अष्टमी तिथि में, और आज वही तिथि है। और कल जैसे भगवान का आगमन होने वाला था, बारिश हो गया। तो कहीं न कहीं मैं कहूं कि भगवान की महती कृपा है आप लोगों के ऊपर, भगवान का खूब आशीर्वाद है आप लोगों के ऊपर, तो इतना सुंदर संयोग बनता जा रहा है। ऐसा होना चाहिए, बहुत बढ़िया। भगवान गैया चराने जब जाते थे ना, तो अपने मित्रों से कहते थे कि भैया अपने अपने घर से कछु कछु बना के लाना, यमुना किनारे बैठ के पाएंगे खाएंगे। भगवान के एक मित्र थे, नाम था मधुमंगल, बहुत प्रिय मित्र था भगवान का। प्रिय मित्र आप सुदामा को जानते हैं कि सुदामा बेस्ट फ्रेंड था भगवान का, लेकिन मधुमंगल भी प्रिय मित्र है भगवान का। एक बार कहा मधुमंगल, मैंने सुना है आपकी जो मैया है ना, पूर्णमासी नाम है मैया का, पूर्णमासी। पूर्णमासी मैया जो है स्वादिष्ट भोजन बनाती है। सांडिल्य ऋषि के बेटा है वो मधुमंगल। आप अपनी मैया से कह के ना कछु बना के लाना, भैया पाएंगे सब सखा बैठ के। बोले ठीक। अब वो घर आए, घर आने के बाद में अपनी मैया से कहा, बोले मैया लाला ने हमको कहा है कि कछु बना के लाना, तो मैया कल गैया चराने जाएंगे तो आप भैया गुब्बारा को पकड़ो यार, बार बार आ रहा है, इसको ठीक ठाक करो इसको। कथा कह रहे हैं, कहीं जोर और से गिर गया, सिर लग गया, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ चलिए कथा में आ गए, कथा में आ गए, बात नहीं। तो मैया से कहे कि मैया आप जो है कछु बना के ले आते, बना के दे देते मुझे। मधुमंगल लोग बहुत गरीब थे। अब जब कहा कि कुछ बना दो तो माँ घबरा गई, क्या बना के दूं, मेरे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। रसोई कक्ष में गई तो डब्बा में थोड़ा सा बेसन रखा हुआ था। माँ ने सोचा बेसन की कढ़ी ही बना के दे दूं, पा जाएगा। तो कुछ तो था ही नहीं, बोले उस बेसन को ही घोल लेती है मैया, थोड़ा सा खट्टा डाल दी और
खटाई बना करके, कढ़ी बना करके मैया दे देती है। भगवान को देने के लिए मधुमंगल लेके जाने लगा। धोनी धोनी सुंदर खुशबू आने लगी। कढ़ी भी आता है ना, कढ़ी खाते हो ना आप लोग? हाँ, देखो सबके मुंह में कैसे पानी आ रहा है, कढ़ी का नाम लेते हैं। मधुमंगल लेके जाने लगा। सोचा मन में, अरे उतने बड़े सरपंच का बेटा, मुखिया का बेटा हमारे लाला को मैं खट्टा थोड़ी खिलाऊंगा, छुपा के रख देता हूं। लेकिन लाला तो बड़ा चतुर है, वो तो सुगंध से जान जाएगा। एक काम करता हूं, मैं खुद ही पी लेता हूं। वो मटकी को उठा के रास्ते में वो कढ़ी को खुद ही पीने लगा, स्वाद लेने लगा। भगवान जान गए। भगवान चिल्लाए, मधुमंगल मैं भी आ रहा हूं भैया, अकेले स्वाद मत लो। भगवान का आवाज सुना तो और गड़गड़ करने लगा। लेकिन एक साथ में कहां पी पाए, उतने गरम गरम कढ़ी पूरा शरीर में गिरने लगा। भगवान दौड़ करके आए और जो गिर रहा था उसे मधुमंगल ऊपर पी रहा है और भगवान नीचे पी रहे हैं। शरीर में जो गिर रहा है, शरीर में जो लगा है कढ़ी, उसी जीभ से चाटने लगे भगवान। हाँ, जीभ से चाटने लगे और स्वाद लेने लगे। इस दृश्य को देखा ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा तो ब्रह्मा को अहंकार आ गया। बोलिए ब्रह्म है, ब्रह्म होकर के जूठा खा रहे हैं, ब्रह्म नहीं हो सकते। तो ब्रह्मा ने क्या किया, भगवान के जितने गोप ग्वाल थे, गैया थे, बछड़ा, सबका चोरी कर लिया। चोरी करके ब्रह्म लोक ले गए अपने लोक में। भगवान जीभ से स्वाद ले रहे, लेकिन भगवान का आंख तो चारों तरफ घूमता है ना। अपनी शक्ति से भगवान छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे बछड़े बना दिए, पता नहीं चला किसी को। टू कॉपी एकदम हूबहू। अब भगवान कढ़ी का स्वाद ले रहे हैं, क्योंकि भगवान को कढ़ी चावल बहुत प्रिय है। बना है ना 56 भोग में। तो प्यारे भक्तजन, भगवान अपने डुप्लीकेट गाय और बछड़ों को लेकर के ब्रज में लीला करते रहे। 1 साल बीत गया। ब्रह्मा जी ने सोचा चलो देखो क्या चल रहा है। जाके देखा तो जो कथियो लीला सब चल रहा है, गाय चल रही है, जो लीला जैसे यथावत। दाऊ जी को डाउट हो गया। दाऊ जी को सब बात बता दिया कन्हैया ने। ब्रह्मा जी जान गए कि बोलिए वाकई में ब्रह्म है, इनको तो कुछ असर ही नहीं हुआ, वाकई में भगवान है ये। आके चरणों में गिर गए। भगवान चुप बैठे थे, कुछ नहीं बोले। ब्रह्मा जी मना रहे हैं, स्तुति गा रहे हैं, नहीं माने भगवान। क्योंकि भगवान को ये कतई पसंद नहीं है कि मेरे मित्रों के साथ, गोप ग्वाल के साथ, गैया के साथ कोई ऐसा काम करे। हाँ, भगवान की 3 परिक्रमा वो किया और 3 परिक्रमा करके वो चला गया ब्रह्मा। भगवान नारायण की 4 परिक्रमा होती है। पूजा जब करते हो तो 4 परिक्रमा किया करो। सूर्य की पूजा करते हो तो 7 परिक्रमा किया करो। गणेश जी की जब पूजा करते हो आप, तो 3 परिक्रमा किया करो गणेश जी की। और देवी भगवती की आराधना करते हो दुर्गा जी की, तो 1 परिक्रमा किया करो। ठीक है, ये परिक्रमा का नियम है। तो प्यारे भक्तजन, भगवान जो है सुंदर ये लीला की, ब्रह्मा का अहंकार तोड़े। एक दिन यमुना किनारे भगवान कन्हैया बांसुरी बजाते हुए बैठे थे। उनके नाक में दुर्गंध आने लगी। दुर्गंध आई किसकी? विष का। बोले विष की सुगंध कहां से आ रही है? मालूम चला भगवान को कि कालिया नाग यहाँ आकर के छुपा हुआ है। कालिया नाग के विष के कारण हमारी यमुना का जो जल है वो विषैला हो गया है, जहरीला हो गया है, कोई पी नहीं पा रहा है। भगवान अपने मित्रों को लेकर के आए यमुना किनारे। बल्ला पकड़े, बॉल पकड़े और खेलने लगे। भगवान बॉल फेंकने लगे, उनके मित्र बैटिंग करने लगे। ये जो क्रिकेट है आजकल, भगवान भी खेले, कंदुक क्रीड़ा। भगवान बॉल फेंक रहे हैं, उनके मित्र मार रहे हैं, खेलने की प्रक्रिया चल रही है। भगवान जब बल्ला पकड़े मारे घुमा के, तो सोचो अभी तक आप लोग चौका छक्का सुने हैं, तो भगवान जब मारे होंगे तो कितना बड़ा छक्का गया होगा। बॉल सीधे जाकर के जमुना जी में गिर गया। उनके मित्र डरने लगे। भगवान के मित्र, लाला वहां कोई राक्षस आके छुपा है, मत जाओ, दूसरी गेंद मथुरा से मंगा लेंगे, बाबा हमारे मथुरा जाएंगे शहर, तो मत जाओ तुम। अरे कैसी बात कर रहे हो, अभी खेल बाकी है, मैं जाता हूँ, हमें लेके आता हूँ। भगवान दौड़े 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 जमुना में गए। जा करके भगवान कूद गए
और भगवान जो है जमुना में गए, जमुना में जा करके भगवान कूदे, और जैसे ही भगवान कूदे जमुना में जा करके, तो कालिया नाग बड़े आराम से सोया है। कालिया नाग जो है बड़े आराम से सो रहा है। नाग की पत्नियां पैर दबा रहे हैं, और नाग की पत्नियों ने जब देखा तो कहा, अरे ये छोटा सा बच्चा कहाँ से आ गया यहाँ, कितना सुंदर बच्चा है, क्या रे बालक, कहाँ से आया है तू, पता बता गाँव कहाँ से आया, तेरा नाम क्या है? अरे सुन रहे नागिन, उत्तर दिशा से आया हूँ। हाँ, नयन यशोदा मेरे माता पिता, गोकुल मेरा ग्राम, कृष्ण मेरा नाम, उठा अपने पति, मुझसे ज्यादा बात ही ना करो, उठाओ। छोरा छोटा सा है, हमारे स्वामी उठ जाएंगे तो तेरी खैर नहीं रहेगी। लाला कहे, बोले ज्यादा बातें ना करो, उठा रहे हो कि मैं उठाऊं? बोले जा बेटा तू यहाँ से चले जा। भगवान ने कहा है, बोले ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। भगवान अपने पैर को लेके गए कालिया नाग के पास, पुंछ में जाकर रगड़े जोर से। कालिया नाग को दर्द हुआ, कालिया नाग फन मारते हुए उड़ गया। भगवान जब फन जब पड़ा तो भगवान कूदने लगे, विष फेंकने लगा, जहरीला विष, और जहरीला विष जब फेंकने लगा तो भगवान के ऊपर भी उसका रंग चढ़ते गया, जहर का रंग, एकदम काला जहर था ना विष। भगवान का रंग है श्याम रंग का, और जब जहर का रंग हुआ तो भगवान का रंग गाढ़ा गाढ़ा हो गया, गाढ़े वाले श्याम बन गए। नाम पड़ गया वहां पर घन श्याम। घन मतलब गाढ़ा, घन श्याम, वहां पर भगवान का नाम पड़ गया। बोलिए घन श्याम भगवान की राधे राधे। भगवान काले नाग से युद्ध करते गए, युद्ध करते करते उसके फन पे चढ़ गए भगवान, और अपने दोनों पैर में 7 पहाड़ों का वजन, 14 पहाड़ का वजन कालिया नाग झेल नहीं पाया, और मुंह से खून की धार बहने लगी। जो फन झुकता नहीं था उसे मार मार के झुकाने लगे भगवान। अब एक पहाड़ का वजन थोड़ी भी है, 7 पहाड़ों का वजन, 14 पहाड़ का वजन दोनों पैर में बना है, तो कहाँ झेल पाएगा? हाँ, छुपा क्यों है यमुना जी में? गरुड़ के डर के कारण। गरुड़ यमुना में आ नहीं सकता, सौभरी ऋषि ने श्राप दिया है। कालिया नाग वहीं गरुड़ के डर के कारण छुप के बैठा था। भगवान फन में मार के छुकाए। कालिया नाग माफी मांगने लगा, बोले प्रभु क्षमा कर दो। भगवान नीचे आ गए। भगवान नीचे आए, कहा कालिया नाग यहाँ से चले जाओ भैया, हमारे यमुना का पानी जहरीला हो गया है। कालिया नाग ने कहा, बोले प्रभु मैं यहाँ से जाऊं कैसे, गरुड़ तो मुझे मार डालेगा। कहे चिंता ना करो, मैं तुम्हारे सिर पे चढ़ा था और मेरे पैरों का जो पदचिन्ह है, निशान तुम्हारे मस्तिष्क में बन गया है। गरुड़ जब देखेगा मेरे पैरों का निशान तो गरुड़ तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। गरुड़ और सांप की शत्रुता है, समझ रहे हो ना? ये कहानी बता रहा हूँ, छोटा सा ध्यान से सुनो, हर कोई इस कहानी को नहीं बताता। कालिया नाग छुपा क्यों है, ये पॉइंट की बात है। छुपा क्यों है, गरुड़ दौड़ाया क्यों है, इसको सुनो। पक्षियों के राजा कौन है? गरुड़। पक्षियों की, गरुड़ आदि की जो माँ है उसका नाम है विनीता। सांपों की जो माँ है उसका नाम है कद्रू। ये दोनों किसकी पत्नी है? कश्यप ऋषि की। विनीता बड़ी रानी थी और कद्रू छोटी थी। विनीता राजमाता थी, इस बात से कद्रू को बहुत जलन होता था सांपों की माँ को। एक दिन कद्रू ने विनीता से कहा कि सूर्य नारायण के घोड़े का रंग कैसा है? अगर तुम सही उत्तर बता दोगी तो तुम बड़ी रानी ही बनी रहोगी, मैं तुम्हारी दासी। लेकिन अगर तुम गलत उत्तर बताओगी तो मैं तुम्हारी बड़ी रानी, तुम मेरी दासी बनोगी। पूछा, बताओ सूर्य के घोड़े का रंग कैसा है? रात में बैठी पूछे, बैठे बैठे कहे सूर्य के घोड़े का रंग सफेद है। ठीक है, सुबह देखेंगे, अगर काला हो गया तो तू मेरी दासी बनेगी। ये कद्रू क्या बोली, रातों रात अपने जितने बेटे थे, जितने सांप, सबको कहे जाओ सूर्य नारायण के घोड़े में जाके चिपक जाओ सब। और सूर्य नारायण भगवान के घोड़े में जाके सब सांप चिपक गए। दूर से देखे तो काला दिखा। देख विनीता, वो काला है घोड़े का रंग। बोले हाँ, ये तो सफेद है, काला कैसे हो गया? बोले मैं जीत गई, तू हार गई, आज से तू मेरी दासी। अब दासी तो बनाई ठीक है, लेकिन वो जेल में बंद कर दी। कद्रू बड़ी सयानी, कारागृह में बंद कर दी। किसको? विनीता को। अब गरुड़ जी महाराज अपनी माँ को जब छुड़ाने आता था ना,
तो ये कद्रू क्या बोलती थी पता है? एक शर्त में छोड़ूंगी, जब तू अपने स्वामी नारायण के पास जा करके हमारे लिए अमृत मांग के लाएगा। गरुड़ जी गए नारायण के पास, बोले प्रभु ऐसी सी बात है, मेरी माँ विनीता को बंदी बना के रखा है, सांपों की माँ जो है, काले नाग की माँ। भगवान नारायण ने कहा देखो गरुड़, अमृत अगर मैं दे दूंगा तुझे और तुम जाके कद्रू को दे दोगे और वो अपने सब बेटों को अमृत पिला देगी, तो संसार में कोई दिखेगा नहीं, केवल सांप ही सांप दिखेगा। एक काम करो, अमृत के घड़ा को मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम दिखाना और छोड़ने का है ना अपनी माँ को। जब तुम्हारी माँ को छोड़ देगी तो तुम उसी समय हमारे गण आके अमृत के मटका को चुरा के भाग जाएंगे, ले आएंगे ऊपर बैकुंठ को। बोले ठीक। गरुड़ जी महाराज अमृत का घड़ा लेकर के आए, सौतेली माँ कद्रू को दिखाए, माँ एक घड़ा है और आप जो है हमारी माँ को छोड़ो। छोड़ दिया माँ को। उतने में भगवान के गण आए और उस अमृत के घड़ा को लेकर के भाग गए। जब भाग रहे थे तो अमृत जो है टपक गया, 2 बूंद टपका 2 जगह में। एक जगह में टपका कहाँ? जहाँ यमुना किनारे कदम्ब का वृक्ष था, उस कदम्ब के वृक्ष में टपका है, तो वो आज भी यमुना किनारे वो कदम्ब का वृक्ष हरा भरा है। एक बूंद कहाँ टपका? एक बूंद टपका है काशी में, काशी नगरी नहीं, घास जो होता है हल षष्ठी में जो काशी लगाते हो ना आप लोग, जो धार रहता है जिससे कुश बनता है, काशी उस पे गिरा। तो ये सांप लोग जाके चाटने लगे काशी को, लेकिन काशी जो है पी चुका था। और जैसे ही चाटे काशी को तो जितने सांप थे उसका जीभ कट गया सामने से। इसलिए देखना सांपों को जो जीभ निकलता है वो 2 भाग में कटा रहता है उसी दिन से। अब अमृत का घड़ा तो चला गया, गरुड़ जी की माँ भी छूट गई। अब गरुड़ जी जो है जितने सांप थे सबको दौड़ा दौड़ा के मारने लगे गुस्सा में। कोई इंद्र के सिंहासन के पीछे जाके छुप गया, कोई रमणक द्वीप में चला गया। ये जो कालिया नाग बचा वो कहाँ बोला मैं कहाँ भागूं, तो जाके जमुना जी में छुप गया। उसको मालूम था जमुना में गरुड़ नहीं आ सकता, सौभरी ऋषि ने श्राप दिया था। तो जमुना में जाके वो छुपा है, बैठा है कालिया नाग। इसलिए कालिया नाग को निकालने के लिए भगवान ने कंदुक क्रीड़ा किया। तो भगवान ने कहा कालिया नाग तू यहाँ से चला जा, तुझे गरुड़ कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरे चरण के मस्तिष्क में मेरा चरण पादुका बना है। और तू यहाँ से सीधा चले जा कहाँ? रमणक द्वीप, जो मैंने तेरे लिए स्थान बना के रखा है, उस रमणक द्वीप में जा करके रहो, वो स्थान तुम सबके लिए ही मैंने बनाया है। तो भगवान ने कहा चलो मुझे ऊपर छोड़ो। तो भगवान कालिया नाग के ऊपर चढ़े और बांसुरी बजाते हुए भगवान ऊपर आए। तो सब जो है मुस्कुराने लगे, आनंद उत्सव मनाने लगे। बोले बाल कन्हैया लाल की। एक दिन की बात है, जसोदा मैया जो है अपने रसोई कक्ष में सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी, बढ़िया बढ़िया, और कितना अच्छा सुगंध आ रहा था। जसोदा मैया के पास आकर के लाला ने पूछा मैया क्या बना रही हो इतना सुंदर सुंदर? तो मैया ने जवाब दिया, बोले मैं ना बताऊं, तू जाके अपने बाबा से पूछ। अपने बाबा के पास जाके पूछना जा। बाबा के पास आए और बाबा के पास आकर के कहे बाबा, बोले आज जसोदा मैया क्या बना रही है? तो कहे लाला आज के दिन हम लोग यज्ञ करते हैं, इंद्र जी के नाम का यज्ञ, और इंद्र जी के नाम का यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ में हम लोग नाना प्रकार के सुंदर सुंदर व्यंजन पकवान बना के यज्ञ में डालते हैं और इंद्र जो है प्राप्त करता है। इंद्र की पूजा करते हैं, क्योंकि इंद्र जब वर्षा करता है मेघों के स्वामी हैं। जब यज्ञ होता है तो वो वर्षा करते हैं और उसी के वर्षा के जल से सब चीज जो है उत्पन्न होता है। और अगर हम ऐसा ना करें तो गुस्सा में आके हमको मृत्यु दंड दे देगा। बोले बाबा ऐसा नहीं है, जीव का जन्म होता है उनके कर्म के अनुसार, और फल जो मिलता है ना वो भी कर्म के अनुसार ही मिलता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मे वाभि पद्यते। कर्म के अनुसार ही जीव की मृत्यु होती है और कर्म के अनुसार ही उनको फल प्राप्त होता है। भगवान ने गीता में भी कहा है ना, कर्मण्यवादुकारस्तु मा फलेषु कदाचन। बोले कर्म के अनुसार ही मनुष्य को फल प्राप्त होता है। सुख और दुख कर्म के अनुसार ही मिलता है, याद रखना। कर्म के अनुसार ही मनुष्य को सुख और दुख की प्राप्ति होती है। ऐसा सुंदर बाबा को उपदेश दे। बोले बाबा आप लोग जो है इंद्र की पूजा मत करो, मेरी बात मानो। एक बार हमारे पास विराजमान है, बोले गोवर्धन जी महाराज, और वो तो साक्षात प्रत्यक्ष देवता है। क्यों ना ये 56 भोग ब्रज वाले को कहो बना करके लाए और हम लोग गिरिराज जी की पूजा करें, गिरिराज जी में भोग लगाए।
ये गिरिराज जी वर्षा जरूर कराते हैं, उनकी ही सब देन है, उनकी महिमा है। देख लाला तू पूजा करने तो कह रहा है, अगर इंद्र नाराज हो गया और कहीं नाराज होकर के दंड दिया तो कौन रक्षा करेगा? तो उन्होंने कहा बोले गोवर्धन भगवान रक्षा करेंगे। ऐसा बोले हाँ। अगर इंद्र बारिश कर दिया तो बारिश से भी रक्षा भगवान करेंगे गोवर्धन जी। तो 56 भोग बनाने के लिए नंद बाबा ने पूरे ब्रज में सबको बोला, सब अपने अपने घर से नाना प्रकार के 56 प्रकार के भोग बना करके गोवर्धन जी महाराज की पूजा करने के लिए लेके आए। और गोवर्धन जी महाराज सुंदर पूजा करने के लिए जैसे ही लेकर के आए तो नाना प्रकार के व्यंजन 56 प्रकार का भोग लगा है, खिरचा, खुम्मन, खीर, कजली, मीठा चावल, खट्टा चावल, हाँ, पापड़, पकौड़ी, सब जो है ला करके सुंदर भोग लगाया जा रहा है। और भोग लगाया जा रहा है गिरिराज जी महाराज को, हाँ, रसगुल्ला, पेड़ा, छेना का मिठाई, गुलाब जामुन, पापड़, पकौड़ी, सारा चीज सुंदर बनाया जा रहा है प्यारे। छेना का लड्डू, छेना का मिठाई, छेना का रसगुल्ला, हाँ, और सुंदर सुंदर नाना नाना प्रकार के व्यंजन सब लोग अपने अपने घर से बना करके सब लोग लाए हैं प्यारे। और नाना प्रकार करके व्यंजन जब सब लोग बना करके लाए हैं तो उसी समय गिरिराज जी महाराज प्राकट्य हो गए। गिरिराज जी महाराज, वो गिरिराज जी महाराज कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है। अपने एक स्वरूप को भगवान बना करके बैठा करके वहां रखे हैं, किसी को मालूम नहीं चला। 4 हाथ वाले गोवर्धन जी महाराज प्राकट्य हो गए और प्राकट्य होकर के सबके भोजन को उठा करके खाने लगे। लोगों ने कहा अरे देखो गिरिराज जी महाराज का जो चेहरा है, मुखमंडल है, वो तो हमारे कान्हा से मिलता है, कन्हैया के जैसे दिख रहा है। लेकिन उन लोग को थोड़ी पता कि वो कन्हैया ही है। उठा के सारे लोग जो है, सारे लोगों का भोजन एक ही बार में खाने लगे। सुबह से शाम हो गया, भोग पा रहे हैं। ये इंद्र जो है देखा कि बोले आज देखो ये ब्रज वाले किसकी पूजा कर रहे हैं। जब जाके देखे तो ब्रज में आज इंद्र की पूजा नहीं, गोवर्धन की पूजा हो रही थी, गिरिराज जी महाराज की। इंद्र को बड़ा गुस्सा आया और इंद्र जो है झमाझम मेघमाला, मेघ सावर्तक नाम के घने घने बादलों को बुलाए और ब्रज में बारिश करना चालू कर दिया। जब बारिश हुआ ब्रज में, जब बारिश हुआ तो भगवान ने कहा चलो आओ सब मिलकर के गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं, आओ 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 आओ, हमारी रक्षा करेंगे भगवान। और सब मिलकर के उठाने लगे। भगवान उठाए गिरिराज महाराज को बाएं हाथ में और बाएं हाथ की छोटी उंगली के नखाग्र पर भगवान गिरिराज महाराज को धारण कर लिए। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। उंगली में नहीं, उंगली के नख में उठा लिया भगवान ने। भगवान का नाम पड़ गया गिरधर। क्या नाम पड़ा? गिरधर नाम पड़ गया, गिरवर नाम पड़ गया भगवान का। भगवान जो है 7 दिन तक धारण किए थे। भगवान की उम्र भी 7 और धारण भी करके रखे 7 दिन तक। इंद्र बारिश कर करके थक गया इंद्र, क्योंकि भगवान जो है सुदर्शन को आदेश कर दिए थे आगे बारिश को काटो। अगस्त ऋषि को आवाहन कर दिया, अगस्त जी आके बैठ के सारे पानी को पीते जाओ। इंद्र बारिश कर करके थक गया। समझ रहे हो ना? कब करते हैं गोवर्धन जी की पूजा? अभी आप लोग किए ना? बताइए, दीपावली के दूसरे दिन ही तो करते हैं ना? हाँ, सबको करना चाहिए दीपावली के दूसरे दिन। और 56 प्रकार का भोग लगा करके सुंदर भगवान को भोग लगाना चाहिए। गोवर्धन जी की पूजा करने से घर में कभी अन्न की कभी कमी नहीं रही थी, याद रखना, ठीक है? सब किया करो। गोबर का सुंदर गोवर्धन जी बनाया करो, धान की बालियां लगाया करो, उस पे बलिहारी लगाया किया करो और सुंदर नाना प्रकार के भोग लगाया करो गोवर्धन जी महाराज को, ठीक है? हाँ, हम लोग क्या करते हैं, जिमीकंद बना दिए, कोचई बना दिए, कुमड़ा बना दिए, पूड़ी बड़ा बना दिए, हो गया। इसके अलावा और भी अन्य व्यंजन सुंदर सुंदर पकवान बना के खिलाया करो भगवान श्री कृष्ण को, गोवर्धन जी को, ठीक है? तो आइए, हमारे पास भी गिरिराज जी महाराज सुंदर विराजमान है, बैठे हैं और सुंदर आकार कृतिका प्रतिमा आकार हमारे यादव जी ने बनाया है। एक बार हमारे यादव जी के लिए ताली बजा दो भाई। बड़ा सुंदर आप सब दर्शन कर रहे हैं गोवर्धन जी महाराज का। तो आप दोनों खड़े हो जाइए माता जी, और गोवर्धन जी महाराज की आप लोग ना आरती कर लो और 56 प्रकार का जो भोग उस पर तुलसी का दल डालिए और सुंदर
हमारे आचार्य जी आ रहे हैं गिरिराज जी महाराज की पूजा कराने। आचार्य जी आ रहे हैं, एक मिनट पूजा करवाएंगे गिरिराज जी की, है ना। महाराज जी आ रहे हैं नीचे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे।
परिक्रमा, तेरे साथ कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, तेरे 7 कोस की परिक्रमा। तेरी दे रहे हो, तेरी दे रहे, तेरी दे रहे नर और नाथ, ओ नाथ, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। बोल गिरिराज जी महाराज की जय। तो गिरिराज जी महाराज जी की सुंदर जो है पूजन होने लगा और सारे लोग 56 प्रकार के नैवेद्य बना करके लाए। भगवान 7 दिन तक उठा के रखे थे। इंद्र का अहंकार टूट गया, इंद्र भगवान के चरणों में आके गिर गया। भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया कि बोले मैं तुम्हारे कारण अपने गोप ग्वाल के साथ मैं जो है 7 दिन मुझे रहने का अवसर तुमने दिया, ये अवसर कोई मुझे नहीं दिया था आज तक। भगवान क्षमा कर दिए और द्वार पे आरती की थाल लेके चले जाइए। भगवान कृष्ण बलराम की आरती करके ले आइए। कृष्ण बलराम जी आ गए हैं, आइए दही लूट का आनंद लेते हैं हम। अच्छा यादव जी लोग आए हुए हैं क्या? आप लोग बोल रहे थे यादव जी लोग सब आएंगे करके। कैसे दिनेश यादव जी, यादवों की टीम आई है क्या दही लूट करने? अच्छा आप अकेले काफी हैं, हाँ ठीक है, आप अकेले हैं तो ठीक है। माइक दे दीजिएगा, माइक में दोहा लगाएंगे आज यादव जी हमारे। तो आइए दही लूट का आनंद लेते हैं। हमारे बीच भगवान पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए सभी जो है। कृष्ण बलराम भगवान के। हाँ, निवेदन है कोई भी अपने जगह पे ना खड़े होइए, हाँ बढ़िया सब बैठ बैठे। के आनंद लीजिएगा और बस भगवान जी का आने का बस रास्ता बना दीजिएगा। और निवेदन है कोई भी अपनी जगह से हिलेंगे और खड़े क्या है, खड़े हो जाएंगे ना तो फिर जगह छोटा है। बैठे बैठे आनंद लीजिए सर, ठीक है।
कि सरस्वती ने स्वर दिए रे संगीत और गुरु ने दिए ज्ञान हो कि माता पिता ने जन्म दिए हैं कि रूप दिए भगवान ने। चंद्रपुर के चंद्रहास लीला सुमरा और डोंगरगढ़ बमलाई जी रावा भाटा के बंजारी ला सुमरा रायपुर के महाकाली मोहब्बत के भैया और अखरा के गुरु बताले का हो अरे 64 जोगनी साल के भैया पूजा में हो सहाय की गोपिन मन के माखन लूटे और खोर का मटका खाए हो अरे खावे खिलावे बाल सका कि पीड़ित के रंग घर दिया जलाए हो अरे नवा नवा कपड़ा पहने घर आंगन जगमगाए हो जय सीताराम के भैया और जय लक्ष्मण बनवाल हो अरे जय जय सीताराम के भैया जय लक्ष्मण बनवाल हो
अरे लाली मेरे लाल की भैया, और जित देखो तित लाल हो, और लाली देखने मैं गई कि मैं भाई हो गई लाल हो। आई लिखती हूँ खून से। हाँ जोरदार हुकारू आना चाहिए ना। आई डोंट लाइक दिस स्टेप के कमती कमती हुकारू। आई लिखती हूँ खून से, सियाही झन समझना। नहीं समझो आई लिखती हूँ खून से, सियाही झन समझना। अरे बाप रे। औ बछरू ने दूध पी दिया, औ परवाही झन समझना। दिल मोर गाए गाना हरे कृष्णा हरे रामा। दिल मोर गाए गाना हरे कृष्णा हरे रामा। शंकर जी ना संगे मरना, शंकर जी ना संगे मरना। अरे माया लेके माया पाना, तोर मोर एक ठिकाना हरे कृष्णा हरे रामा। दिल मोर गाए गाना हरे कृष्णा हरे रामा। ओ हरे कृष्णा हरे रामा। हेलो कोलकी कोलकी बैला दौड़े रे भैया, बैला के सिंह में माटी रे। ठाकुर घर जो हारे गाँव तो फुटा हड़िया में बाजी रे। गोकुल को नहीं भागे भूत मजार रे।
राधा तुम बड़ा भागिनी, अरे कौन तपस्या कीन हो, और तीन लोग तारन तरन अपने बस कर लीन हो। चलिए अब मटकी तोड़वाना है तो भगवान को कंधा में उठाओ, कंधा में, भगवान को कंधा में उठा के ले जाना है। यादव जी लोग से निवेदन है, यादव जी भगवान को कंधा में उठाओ। सेवक यादव जी। राधा के किशनियों किशन के राधा कई थे बोला लीला धारी, कई थे बोला लीला धारी, दुख के हरैया सुख के देवैया, भगत के महापुजारी, भगत के महापुजारी, मोला कई थेर माखन चोर, मोला कई थेर माखन चोर।
मला कई तेरे माखन चोर मोला कई तेरे माखन चोर ये मला कई तेरे माखन चोर 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 मला कई तेरे माखन चोर मोला कई तेरे माखन चोर मोला कई तेरे माखन चोर मोला कई तेरे माखन चोर 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 मोला कई तेरे माखन चोर मोला कई तेरे माखन चोर मोला कई तेरे माखन चोर
फोड़ हो गया। अब से अब ध्यान से इधर देखिए, देखो इधर। अब मटकी फोड़ हो गई समाप्त। आरती की तैयारी कर लेंगे जब तक एक भजन चलेगा, ओडिया सुंदर भजन चलेगा, ओडिया भजन है ना। भगवान आइए सभी पूज्य व्यास जी महाराज के मुखारविंद से बड़ी सुंदर दिव्य ओडिया सॉन्ग भगवान श्री जगन्नाथ की दिव्य इस भागवत भगवान के मंच पर भगवान श्री कृष्ण जी की सुंदर भजन प्रारंभ होने जा रही। सभी से निवेदन करूंगा कि अंतिम भजन है और झूम कर नाचेंगे, गाएंगे और आनंद लेंगे। सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, ओडिया भजन बड़ी सुंदर दिव्य महाराज जी के मुखारबिंद से आप सभी आनंद लेंगे इस भजन पर। श्री राधे जय राधे गोविंद राधे। हेलो चेक माइक टेस्ट। अंतिम हेलो भजन की ओर प्रस्थान माइक करते टेस्ट हैं। चेक। हेलो भाई, एक बढ़िया ही प्यारा संबलपुरी सॉन्ग वृंदावन आरे कनो वृंदावना, जिसमें सबको नृत्य करना है। आप लोग एक बढ़िया ग्रुप बना लीजिए, ठीक है, और बढ़िया ग्रुप बना करके सबको नृत्य करना है झूम के। उसके बाद आरती करेंगे। गीत के बोल हैं वृंदावन आरे कानो वृंदावना। ये हमारे धीरेज महाराज जी भी हमारे फरमाइश किए हुए हैं, तो उनकी इच्छा को देखते हुए गीत गाते हैं ये। तो सबको नृत्य करना है इस गीत को झूम के, ठीक है। लोके लोके आसी कोरी ओ लोके लोके आसी कोरी दहे चोरी खा आ आ आ आ आ वृंदावन यारे कनु वृंदावन वृंदावन यारे कनु वृंदावन वृंदावन यारे कनु वृंदावन वृंदावन यारे कनु वृंदावन लोकी लोकी आस करे ओ लोकी लोकी आस करे दाही चोरी खा वृंदावन यारे कनु वृंदावन वृंदावन यारे कनु वृंदावन जय हो। बलराम कनु तू ही घन श्याम रे कनु तू ही घन श्याम जुगे जुगे ओढ़त बतोर बुढ़ना हरि कनु रे कनु रे कनु हरि कनु रे कनु रे कनु राम बलराम कनु तू ही घन श्याम रे कनु तू ही घन श्याम जुगे जुगे ओढ़त बतोर बुढ़ना हरि कनु रे कनु हरि कनु रे कनु रे कनु द्रौपदी का कुछ तो ते द्रौपदी का कुछ तो ते दस्ती न कुआ वृंदावन यारे कन वृंदावन या वृंदावन यारे कन वृंदावन या
को मार बापा ही चोली दिलु चाल रे कान्हो चल दिलु चाल कंस पर कोई मार करे और दिल कमाल हर कान्हो रे कान्हो रे कान्हो हर कान्हो रे कान्हो रे कान्हो उतना को मार बापा ही चोली दिलु चाल रे कान्हो चोली दिलु चाल कंस पर कोई मार करे और दिल कमाल हर कान्हो रे कान्हो रे कान्हो हर कान्हो रे कान्हो रे कान्हो गोप करे छाड़ी करे गोप करे छाड़ करे मधुरा न जा वृंदावन आरे कान्हो वृंदावन वृंदावन आरे कान्हो वृंदावन करी तोर सदियो रे कन्हा तार सदियो भक्त जन दुख शुभ पाप के हरि हरे कान्हो रे कान्हो रे कान्हो हरे कान्हो रे कान्हो रे कान्हो बोले जुगे आस करी तोर सदियो रे कान्हो तोर सदियो भक्त जन दुख शुभ पाप के हरि हरे कान्हो रे कान्हो रे कान्हो हरे कान्हो रे कान्हो रे कान्हो सादा सिबोटा के तोते दस गोटा के तोते नीला चोलिया वृंदावन यारे कन वृंदावन वृंदावन यारे कन वृंदावन यारे कन वृंदावन लोके लोके आस करे लोके लोके आस करे दाही चोरी खा वृंदावन यारे कर वृंदावन 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 लोकी लोकी आस करे लोके लोके आस करे दही चोरी खा वृंदावन रे कन्हो वृंदावन बोले बाके बिहारी लाल की जय। आइए मंगलमय आरती में हम सब सम्मिलित होते हैं भगवान की। पहले शोभेश्वर महादेव जी की आरती होगी, उसके पश्चात फिर भागवत जी की आरती होगी। आरती की तैयारी कर लेंगे, आरती प्रज्वलित कर लेंगे।
चलिए आरती जो है बाबा की आरती तैयारी कर लीजिए और आरती 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 जल गई। चलिए हे भोलेनाथ तेरे आरती गाऊं, हे गौरी शंकर तेरे आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे गौरी शंकर तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे गौरी शंकर तेरी आरती गाऊं, भोले आपको मनाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे गौरी शंकर तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, हे गौरी शंकर तेरी आरती गाऊं। भागीरथी सब धरा पे आए, 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 जटा में भोले की वेग समाए, जनहितकार बले बले जाओ, ये भोलेनाथ आरती गाऊं, ये गौरी शंकर तेरी आरती गाऊं, ये भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, ये गौरी शंकर तेरी आरती गाऊं। बोले महादेव भगवान की जय हो। सबको बचाते,
सबको बचाते, हलाहल से सबको बचाते, नीलकंठ तब आप कहाते, उमापति के मैं दर्शन पाऊं, ये भोलेनाथ की आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, गौर शंकर तेरी आरती गाऊं। सरल हृदय करुणा के सागर, सरल हृदय करुणा के सागर, खाली न रहती किसी गागर, कृपा की कुछ बूंदे मैं पसाऊं, ये भोलेनाथ आरती गाऊं, ये गौर शंकर तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, गौर शंकर तेरी आरती गाऊं। महादेव प्रभु ओ त्रिपुरारी, महादेव प्रभु ओ त्रिपुरारी, महादेव प्रभु ओ त्रिपुरारी, महादेव प्रभु ओ त्रिपुरारी, भक्तों के हो भोले तुम भयहारी, भक्तों के हो भोले तुम भयहारी, हर हर शंभु कह के तुम कुरझाओ, ये भोलेनाथ की आरती गाऊं, भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे गौर शंकर तेरी आरती गाऊं। पूजा जप तप योग न जानो, 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 महादेव को अपना मानो, महादेव को
तेरी आरती आरती गाओ बाबा आपको मनाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे गौर शंकर तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, गौर शंकर तेरी आरती गाओ, हे सोमेश्वर तेरी आरती गाओ, हे गौर शंकर तेरी आरती गाओ, सोमेश्वर तेरी आरती गाओ, गौर शंकर तेरी आरती गाओ। बोले महादेव भगवान की। आ जाइए इधर भगवान की ओर, भागवत जी की आरती करेंगे। ठाकुर जी की आइए। हाँ, बातें ना करो इधर, आरती के समय माता है। आइए। देखिए वार्तालाप न करें आप लोग, आरती प्रारंभ होने जा रही है। चलिए बोलवा के बिहारी लाल की जय। जय हो। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कुंज बिहारी की, जय गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के नंद निजानंद वंद। मोहन ब्रिज चंद राधिका रमन बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, जय गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन संग आग काली, राधिका रमत रही। रतन में आड़े वन माली, भ्रमर सी कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, जय गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनक मह मोर मुकुट विलसे, देविका दर्शन को दरसे। गगन से सुमन बहुत बरसे, बजे मुरचक मधुर वीरचक। ग्वालिन के संग आतुल रति गोपी कुमारी, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, जय गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, निष्कल हारण श्री गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा, बसी शिव से जटा के भी। हृदय अधिकी चरण छवि श्री बनवारी, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकते उज्ज्वल तट रेणु। बज रही वृंदावन वेणु, चहु दिशि गोपकाल वेणु। नासत मृदु मंद चांदनी चंद, पटत भव पट तेरे सुन दीन दुखारी, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, जय गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, जय गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। गिरिधर कृष्ण मुरारी की।
तुझ गीत हारम कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण चार बार परिक्रमा कर लेंगे अपने स्थानों पर। जय तीर्थानि चरण स्थान कंगण देखा